अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं द लाइव TV पर प्रोग्राम लिविंग लाइफ विद साजिदा फरनाम। ईद मुबारक आप सबको। ईद पे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी थी, इसलिए मैं आपको अब ईद मुबारक कह रही हूँ। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, बहुत मसरूफ़ रहे होंगे और खाने पीने का यकीनन ख्याल रखा होगा। जैसे कि फेसबुक पेज पे मैंने पहले पोस्ट किया था कि आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और उनका नाम वकास है, लेकिन मुझे नहीं पता कि एंड टाइम पर उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि अब हम उनको कॉल कर रहे हैं तो उनका नंबर मुस्तकिल बिजी आ रहा है, या ऐसा लगता है जैसे वो फ़ोन की बेल को बार बार सुन के काट रहे हैं। मुझे नहीं पता वो किस प्रॉब्लम में है। अगर किसी प्रॉब्लम में है तो अल्लाह उन्हें इससे निकाले, और अगर उन्होंने हमें धोखा दिया है तो वो भी अल्लाह ही जाने। बहरहाल हर चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट होता है और हर चीज़ का मुतबादिल दुनिया में मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह आज जो मुझे मेहमान मिले हैं, इतनी एमरजेंसी में मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और उन्होंने मेरे प्रोग्राम में आने पर फ़ौरन ही जो है तैयार हो गए। आप लोग यकीनन उनको जानते होंगे क्योंकि वो कई बार मॉर्निंग शोज़ में आपके साथ आ चुके हैं और आप लोग जानते हैं कि वो किस कदर दिलचस्प बातें करते हैं, मेकअप के बारे में कितनी कमांड रखते हैं और बहुत ही अच्छी टिप्स देते हैं। तो मैं अब आपको उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कश्माई? ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? कैसी गुजरी है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत मसरूफ, खाते पीते हुए खुशबाश, बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा, आपका बहुत बहुत सबसे पहले शुक्रिया कि इतनी इमरजेंसी में आपने कमिटमेंट कर लिया और आप हमारे लिए आ गए। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मॉर्निंग शो में तो नाज़रीन मेरे को वैसे भी देखते हैं, रोजाना में बैठा होता हूँ। सही। कश्माइल को अगर आप लोग नहीं जानते मेरे शो के नाजरीन, तो मैं बता दूं कि बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारे यहाँ चैनल पे भी काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ड्रामों में भी इनका मेकअप जा चुका है, बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ ये काम कर चुके हैं। अभी हम सब कुछ जानेंगे कि कहाँ कहाँ तक कश्माइल के हाथ पहुँचे हुए हैं। कश्माइल, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे आए, क्योंकि मैं तो बचपन से देख रही थी कि मेकअप आर्टिस्ट खुसूसन खवातीन ही करती हैं, लेकिन आपको कैसे शौक हुआ कि आप इस तरफ आ गए? बचपन से ही मुझे बहुत क्रेज था, बहुत ही शौक था मुझे कि मैं ना एक आर्ट बनूं या मॉडलिंग की तरफ आ जाऊं। बस अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा कि ना मैं इस तरफ आ गया। और ना छोटा था, ड्राइंग बहुत अच्छी करता था, तो इसके थ्रू आगे से आगे आता चले गया। अच्छा, मतलब टैलेंटेड आप बचपन से ही थे? अल्लाह पाक का एहसान है। अच्छा, तो कहीं से सीखा आपने? जी हाँ, जैसे मैं रहने वाले हैदराबाद से हूँ। अच्छा, तो मैंने हैदराबाद के सलून से सीखा था, स्काई ब्लू ब्यूटी पार्लर था वो। अच्छा, उधर से मैंने सीखा था। और ना उधर के बाद मेरी मीडिया जोन था, उधर अच्छा, मीडिया से सीखा था। फिर सिडनी मीडिया पे काम किया मैंने। अच्छा, फिर कराची आया। अच्छा, अब माशाल्लाह शो बिजनेस में। शो बिजनेस में। अच्छा, शो बिजनेस के मेकअप में और आम मेकअप में क्या फर्क होता है? आम मेकअप में शो बिजनेस के मेकअप में बहुत फर्क होता है। उसमें ये है कि आम मेकअप बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। आम मेकअप से ये ले लें कि ना आप घर में एक स्टिक यूज कर रही हैं, मेकअप करने में आप एक ही सब चीजें में चला देंगी। और हम हर चीज का अलग होता है। पिंपल्स ढकने का अलग होता है और ना बेस कंट्रोल करने का अलग होता है, एक चीज नहीं होती इसमें। और जितना हम आम रूटीन में मेकअप करते हैं वो ज्यादा हेवी करते हैं हम। और जो हमारा मीडिया का मेकअप होता है जितना टफ होता है उतना ही हल्का मेकअप होता है। जिसके मेकअप होता है उसको पता भी नहीं चलता मेकअप हुआ, मेकअप भी हुआ होता है एकदम नेचुरली। अच्छा, ये बताएं कि आज तक आपने कितनी मॉडल्स का मेकअप किया और सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? माशाल्लाह मैंने काफी मॉडल्स का मेकअप कर लिया है। सबसे ज्यादा मजा मुझे मातम के सीरियल में आया। एक ज़ारा के सेट पे आया था मातम सीरियल, अभी माशाल्लाह ऑन ईयर जा रहा है। एवर डिजिटल से आता है वो, जावेद शेख है। अच्छा, और रुबीना अशरफ, यानी आप जावेद शेख साहब का भी मेकअप कर चुके? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो बहुत बड़े रमजान में उनका प्रोजेक्ट किया था। रमजान से पहले ज़ारा के सेट पे था, फिर मैं रमजान में आया था। अच्छा, तो आपको मजा आता है इस लाइफ में या हेक्टिक लगती है? क्योंकि ड्रामों की जो शूटिंग ज्यादातर रात में होती है तो उसके लिए बहुत जागना पड़ता होगा, जाहिर है आर्टिस्ट को भी, आपको भी जागना पड़ता होगा। जी असल में यही होता है ना कि ना अब काम है तो जागना भी पड़ेगा। एक आदत सी बन गई, रात को कभी नींद भी नहीं आती है। अच्छा। कभी थकन हुई। 24 घंटे की 24 आवर की मैंने शूटिंग की है। अच्छा, सुबह लाइनअप भी हुआ हूँ। जबरदस्त।
अच्छा, तो इसमें ये बताएं कि फाइनेंशियल लिहाज से कितना बेनिफिट है? जो आम मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो उतने पैसे कमा लेते हैं या आप लोगों की आमदनी ज्यादा है? देखिए, आमदनी की जहाँ तक की बात है कि तो ये तो आपने बिल्कुल ही अलग ही सिलसिला रख लिया। कहना आमदनी की जहाँ तक की बात है कि जैसा काम मिलेगा आपको वैसे पैसे मिलेंगे, यही बात होती है ना। एक हम पार्टी मेकअप करा रहे हैं, एक सीरियल बनना है, उसका पूरा पेज आएगा, है ना, पूरा सीरियल के सब लोग होंगे, उसमें वेडिंग का है कुछ, तो उसका बजट अच्छा होता है। अच्छा, उसमें अच्छा बजट दिया जाता है। और है ना, जो लोग कैरेक्टर चल रहे होते हैं, ड्रामे सीरियल्स होते हैं, उसके अलग ही बजट होता है। अब ये बात आपके पास, आप जितना काम लेंगे उतना आपके पास पैसा होगा, आपको उतने ही चार्जेस मिलेंगे उसके। सही। अच्छा, ये बताएं जैसे ब्राइडल मेकअप होता है तो उसके लिए ऐसे क्यों होता है कि बहुत बड़ी खूबसूरत लड़कियां होती हैं लेकिन उनका इतना बुरा मेकअप हुआ होता है, या वो कहते हैं रूप नहीं चढ़ा, इस तरह की फजूल सी बातें करते हैं, लेकिन मुझे ये फील होता है कि अगर इसका मेकअप अच्छा होता तो ये ज्यादा प्यारी लगी होती। ऐसा क्यों होता है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेकअप तो अपनी जगह पे सही करती हैं, बात में मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा कि ना मेकअप अच्छा नहीं करती, इस वजह से बुरी लग रही थी। बहुत सी जगहों पे होता है कि सर्विसेज नहीं करते। सर्विसेज से आपकी क्या मुराद? कस्टमर को होता है सर्विसेज होती हैं, जैसे ना मैनिक्योर पेडिक्योर होते हैं, अच्छा, और है ना फेशियल्स होते हैं, हेयर ट्रीटमेंट होते हैं। अब ब्राइडल के लिए सब चीजें जरूरी होती है, वैक्स जरूरी होती है, बहुत सी डिमांड होती है बहुत सी ब्राइडल्स की, कहना हमें ना सर्विस कहीं से कराएंगे और मेकअप कहीं से कराएंगे। महंगा लगता है, ये महंगा एक्सपेंसिव लगता है ना उन्हें, तो इस वजह से फिर ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो जाती है काम में। काम अच्छा भी करा होगा ना किसी ने, तो फिर बुरा लगने लग जाता है। में बाज दफा ऐसा होता है कि घर से परमिशन नहीं होती उन्हें निकलने की बाहर, तो ये होता है कि अपॉइंटमेंट लेने भी कोई और घर का बड़ा या कोई फ्रेंड वो अपॉइंटमेंट ले लेती हैं। अब जिसने अपॉइंटमेंट दिया होता है जाहिर है उसने तो ब्राइड को देखा ही नहीं होता है, तो वो कैसे सजेस्ट कर सकती है उसको कि इसको ये प्रॉब्लम है तो उसको पहले इसका ट्रीटमेंट करा ले उसके बाद आए। असल में प्रॉब्लम की बात ये है ना कि अब हम कहीं किसी सैलून पे गए हैं बुकिंग कराने के लिए, तो हमें डन जब करेंगे कहना जब तक मॉडल को देख नहीं लेंगे, जब तक ब्राइडल को देखेंगे नहीं तो हम डन नहीं करेंगे। जहाँ तक कि मेरी बात है भाई, मैं तो सबसे पहले ब्राइडल को देखता हूँ कि जिनकी शादी उनको दिखाएं आप पहले, उनके ऊपर सर्विस है जरूरी या नहीं है, पिंपल्स हो रहे हैं या नहीं है, फिर उनको 1 मंथ पहले ही लाइनअप करना होता है अपने पास के ना। फेशियल जितने कराने आपने 2 कराने 1 महीने में या 3 कराने, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जरूरी है कि जो ब्राइड्स बनने वाली हैं वो तकरीबन 1 महीने 2 महीने पहले अपने ब्यूटिशियन से मिलें जी, ताकि वो बता उनका। और पिंपल्स जिनके होते हैं उनके लिए बाकायदा क्रीम वगैरह लिख के दी जाती है डॉक्टर के जरिए, उनको डॉक्टर के पास भेजा जाता है। अच्छा, मेरे पास पेशेंट आते हैं तो है ना मैं डॉक्टर के पास ही भेजता था, मैं कहता आप डॉक्टर को दिखाए किसी अच्छे पिंपल्स वाले, और फिर सही हो जाती थी, आती नहीं माशाल्लाह। अच्छा, बाज़ लोगों का कश्मीर ये भी होता है कि वो मेकअप से कोई एलर्जी होती है, क्या वजह होती है कि वैसे तो उनकी स्किन ठीक होती है लेकिन बाद में मेकअप की वजह से उनकी स्किन एकदम से या तो रफ सी हो जाती है या एक्नी हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या वजह? असल में उसकी वजूहात भी यही है ना कि वो पहले से अपना ख्याल नहीं रख रही होती। अगर आप पहले से अपना ख्याल रख रही हैं, मतलब क्या करें? तो आपने बताया सर्विसेज की जरूरी होती है। अब किसी की शादी हो रही है, उसने कभी फेशियल ही नहीं लिया, अब उसको उस चीज की आदत ही नहीं है, अब वो एकदम से जो चीज उसके ऊपर अप्लाई हो रही है तो उससे रिएक्ट होगा, उसे किसी को खारिश हो जाती है, अच्छा, ब्लीच लगती है तो उससे खारिश हो जाती है, चीखती है, कहती है हमारे खारिश हो रही है। अच्छा, तो अब उनको आदत नहीं होती ना उस चीज की, इस वजह से चक्कर होता है उनके साथ। अच्छा, यानी पहले से अपना सेटिंग होनी चाहिए। अब पहले से अपनी सेटिंग करनी चाहिए, 1 ईयर पहले तो कम से कम बंदा ब्लीच वगैरह करना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसे पता चलेगा उसे खुद को कहना है ये चीज ऐसे होती है। सही। बाद में जाके सब बंदा सारे सेट हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन कश्मीर ऐसा क्यों होता है कि शादी की भी ब्राइड वही लड़की होती है और वलीमे की भी वही होती है, लेकिन दोनों की पिक्चर्स आप देखें डिफरेंट लग रहे होते हैं? डिफरेंट का मतलब भी यही होता है कि ना वेडिंग का मेकअप अलग होता है, वलीमे का तो बिल्कुल ही अलग ही करना होता है, क्योंकि मॉडल मेकअप होता है उसमें। बारात का मेकअप कहलाता है हैवी मेकअप होता है, क्योंकि उसमें काफी अजियत में होती है ब्राइडल। कहते हैं कि अजियत हो जाती है, टेंशन भी होती है, घर भी छुट रहा होता है, और ये सर्विसेज लेना भी आसान नहीं है आजकल तो माशाल्लाह। सब लड़कियां कॉलेज लेवल की और यूनिवर्सिटीज की ना काफी मॉडर्न हो गई है, वैक्स वगैरह करा रही है, मीडिया पे माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं कि उससे उनको पता चल जाता है कि मैंने क्या जरूरी है, क्या जरूरी है। वो पहले से अपनी सर्विसेज लेना स्टार्ट हो जाती है। अब एक अननोन ही उनका मेकअप हो रहा है, वो ब्राइडल बनेंगी, तो उनके लिए चक्कर ये होता है कहना वो फंस जाती है बीच में आके, जो कभी जिंदगी में कहती थी कि हमने आईब्रो नहीं बनवानी। अब वो आईब्रो जबरदस्ती उनकी आईब्रो लाजमी बनेगी, मेकअप तो अच्छा नहीं लगेगा उनके ऊपर,
वो लास्ट में उनके आईब्रो बनेंगे और फिर उनके जो टेंशन पूरा हाल हो जाता है टेंशन में, वो वैक्स कराना सही पूरे पूरे पैरों की और हाथों की, बुरा हाल हो जाता है उनका। मेहंदी लगवाना तो एक तरह से तो अजियत होगी ब्राइडल के लिए, फिर उधर जाके घर छुपना होता है, ड्रेसेस होता है, बैठे रहना। अच्छा, आपने ये ब्राइडल का तो सब कुछ कहा, लेकिन आजकल एक नया रुझान है कि उसी तरह दूल्हा को भी पार्लर जाना पड़ता है। ये क्या तरीका है? ये आज समझ में नहीं जनरेशन आता। बहुत आप सही आपने बिल्कुल कहा, आजकल जनरेशन बहुत आगे तक पहुंच गई है। सही सही। क्या होता है, क्या होता है, मतलब क्या उनकी भी उसी तरह सर्विसेज होती हैं जैसे ब्राइडल की? उनकी भी ऐसी सर्विसेज होती है, फेशियल होते हैं माइयों में, माइयों का फेशियल होता है, मेकअप होता है, बारात में फेशियल होता है, फिर मेकअप होता है, सब होता है उनका भी। जैसे ब्राइडल का मेकअप होता है ना, आइस मेकअप होता है, उनके भी लिपस्टिक लगती है, कंट्रोलिंग्स होती हैं। अब ये नहीं कि उभार के मेकअप किया जाए, उनका जाहिर जेंट्स है तो जेंट्स के लुक पे मेकअप किया जाता है, उनके नॉर्मली बिल्कुल लाइट मेकअप करते हैं उनके। बल्कि के दूल्हा का मेकअप भी होता है, उसकी बुकिंग होती है, जितने चार्जेस ब्राइडल के चार्ज होते हैं ना उतने समझने आजकल तो दूल्हे के भी जा रहे हैं। अच्छा, तो इसकी सैलून अलग होती है इसके या सैलून वहीं पर ही होता है जहाँ पे ब्राइडल मेकअप? देखिए ब्राइडल मेकअप जहाँ होता है वहाँ पे अगर सहूलत है उनके बराबर में, उन लोगों ने जैसे अटैच होता है उनके साथ के सैलून है, जेंट्स सैलून के बराबर में होता है, तो उसमें सही रहता है। अच्छा, उसमें चले जाते हैं, वरना कहीं और बुकिंग करानी पड़ती है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? पिक्चर्स अच्छी आती हैं, क्या फायदा क्या होता है उनको? फायदा ये होता है कि ना हर किसी का अरमान होता है, जैसे हर लड़की का अरमान होता है मैं खूबसूरत लगूंगी, शादी होगी, तो लड़कों का भी अरमान यही होता है कि हम तो खूबसूरत लगेंगे। हमारा मेरे पास आते हैं काफी, मैं तैयार करके भी जाता हूँ, उन्हें भी बुकिंग आती है काफी मेरे पास। जेंट्स ही मतलब मैं कहता हूँ नहीं, मैं जेंट्स का मेकअप नहीं करना मुझे। अच्छा, मजा। अच्छा, ये बताएं कश्मीर, ये तो राज की बात बताएं कि जेंट्स के मेकअप में ज्यादा मजा आता है या लेडीज? देखिए हमारा तो काम है मेकअप करना, हमें तो दोनों काम में मजा आता है। मकसद ये कि वेडिंग की जब ब्राइडल तैयार हो रही होती है ना, उसको तो एक्साइटेड होता है बंदा, अच्छा लगता है मेकअप करना उसका। फिर हर चीज उसकी एक जूड़ा बांधना, उसके शरारा होता है, ज्वेलरी सारी सब सेटिंग करके पहनानी होती है, एक अजीब सी खुशी होती है दिल में। अच्छा, ब्राइडल का ज्यादा अच्छा मजा आता है। अच्छा, ये बताएं, आपने ये सब बताया है क्या नॉर्मली जो खवातीन घर में रहती हैं, ये तो ब्राइड का हो गया कि उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, जो खवातीन घरों में रहती हैं, जो पार्लर तक उनकी एक्सेस भी नहीं है, नहीं जा सकती वो पार्लर तक, तो वो घर में ऐसा क्या करें कि शौहर के दिल की रानी भी बनी रहे और जरा खर्चा भी कम हो? असल में सारी बात ये तो शोहरों के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई शोहरों को चाहिए प्लीज आप अपनी वाइफों को लेके जाइए, उन्हें थोड़ा बहुत तो खर्चा कीजिए आप उनके ऊपर, और इतने भी कंजूस नहीं बनिए। सही नहीं, वो तो है, लेकिन देखिए बाज लोगों का घर का माहौल ऐसा होता है वो नहीं जाने की इजाजत देते। देखिए तो इजाजत क्या आप सही बोल रही हैं, होम सर्विसेज आजकल हो रही है, होम अच्छा। सर्विसेज भी करते हैं, मैं तक करता हूँ होम सर्विसेज, जाता हूँ, ऑर्डर तो ये वाली बात तो बताएं ना। मैं होम अच्छा, सर्विसेज भी आपसे करता अगर हूँ। कांटेक्ट करें तो आप घर पे जाके करें? जी, मैं पिक एंड ड्रॉप उनका होता है मेरा, अच्छा, तो वो मुझे पिक एंड ड्रॉप देते हैं और मैं चले जाता हूँ। और घर पे जाके आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जबरदस्त, देखा आपने मैं नाज़रीन। वेडिंग्स में भी जाता हूँ, ऐसे ब्राइडल अच्छा। तैयार करता हूँ कि घरों की लड़कियों को तैयार करता हूँ, इतनी इतनी लड़कियां तैयार हो रही होती हैं। अच्छा, सही। अच्छा, एक और कश्मीर अब एक प्रॉब्लम आ गई है, या तो हालात की वजह से, क्या पहले तो ज्वेलरी दे के दुल्हन को भेजा जाता था और वो लोग सेटिंग करके भेज देते थे मेकअप के साथ, लेकिन अब क्योंकि हालात खराब हैं तो पार्लर वाले खुद ही मना कर देते हैं और कहते हैं कि ब्राइड के साथ आप ज्वेलरी मत भेजिएगा। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, अब दुपट्टा वगैरह सब कुछ सेट होता है, उसके बाद फिर उसको एंड टाइम पे ज्वेलरी पहनानी पड़ेगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बात तो कहना, ये जो बातें होती थी ये पुराने दौर की होती थी, हमारी दादियाँ होती हैं, नानियाँ, फुफियाँ जो होती हैं पुराने दौर की, वो ज्यादा सोचती हैं कि पहले के दौर में जब ब्राइडल बैठती थी, आके दुल्हने जब बैठी हैं, फलानी के घर का ससुराल का ये सेट है, मेरे का ये सेट है, होता तो नहीं है पहले। अब तो मैचिंग नहीं ये दिया है, चचा ने ये दिया है, तो अब तो मैचिंग की होती है, आर्टिफिशियल होती है, वो तो चली जाती है, क्योंकि अब वो गोल्ड किसी को पता भी नहीं चलता कि ना किसी की फलानी की शादी है, उसके गोल्ड चढ़ा ही नहीं चढ़ा, उसको गोल्ड दिख भी नहीं रहा होता। सही। अब तो तो सारी मैचिंग का बिल्कुल जमाना है, फिर अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना आजकल का दौर तक ना, वो वही महंगाई का दौर इतना है कि ना माँ बाप बेटी की शादी कर दें वही बहुत है। तो ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि दूल्हा की भी सर्विसेज कराई जाए, दुल्हन की भी सर्विसेज कराई जाए, और फिर ये नहीं कि सिर्फ जो है उनको तैयार करवाया जाए, बल्कि पहले से 2 महीने पहले से खर्चा करवाया जाए। तो आप तो कुछ ज्यादा खर्चे की बात कर रहे हैं। खर्चे की बात नहीं होती है, हम तो जैसे डिस्काउंट तो होता है पार्लर में, डिस्काउंट तो हर जगह में होता है। अच्छा, अगर कश्मीर के पास कोई आएगा तो डिस्काउंट मिलेगा आंखों पे हमारे। वेरी गुड। देखिए नाजरीन, मैंने आपको बैठे बैठे एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी है,
अगर आप कश्माइल के पास आप जाएं तो उनको ये रेफरेंस दीजिएगा कि उन्होंने शो पे बोला था कि मैं डिस्काउंट दूंगा और उनसे डिस्काउंट लीजिएगा। वादा रहा ना जी, कश्माइल मेरा कि डिस्काउंट मिलेगा मेरे नाज़रीन को, वो जहाँ भी होंगे आपके पास आएंगे तो आप डिस्काउंट दीजिए दोनों को, जेंट्स को भी और लेडीज को दोनों। जबरदस्त, बहुत अच्छा, थैंक यू आपका, अपने हमें ये फैसिलिटी इस वक्त प्रोवाइड किए। अच्छा ये बताएं कश्मीर के अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, तो अक्सर ड्राइनेस की बड़ी शिकायत है और खुश्की भी बहुत हो रही है, बालों में भी बहुत ज़्यादा, तो उससे बचने के लिए क्या करें? खुश्की के लिए तो ये है कि ना, बालों के लिए मैं आपको बताते जाऊं कि मैं उसके लिए अंडा होता था, पहले अंडा भी लगाते थे, अब तो अंडा तो अभी भी होता है वो सब देखिए लगाते थे, बेस्ट अंडा ही होता है। अच्छा, अंडा पूरा देसी फेंट लें, पहले फार्म में लेते थे हम अंडा फेंट के, अब देसी अंडा लें, उसको आप मेहंदी में मिक्स करके लगाएं, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा मेहंदी कौन सी लें? मेहंदी खुली मेहंदी जो हमारे बाजार में मिलती है, वो अच्छा। खुली मेहंदी लें अच्छी। अच्छा उसके साथ उसको घोल लें अंडे को? घोलने में पूरी रात भीगेगी पहले मेहंदी, अच्छा। पहले मेहंदी पूरी रात भीगेगी, उसके बाद मलमल का कपड़ा डालेगा, अच्छा, और फिर उसके पूरी रात भीगने के बाद सुबह हम उसके अंदर देसी कितनी अंडे मेहंदी? 1 या 2 फोड़ के डालें। उसमें ये कि आपके क्वांटिटी आपकी खुद की बाल अपनी कितने है कि लंबे आपके हैं, कितने लंबे हैं आपके। तो फिर स्किन पे लगाएं, बालों में किस तरह लगाएं? सभी एक चटनी की तरह बना लेते हैं, जिस चटनी की तरह हो जाता है वो, तो फिंगर से उसको भर लें, गिलास पहन लें हाथों में, फिर उससे भरें और ना उसको कितनी देर शॉपर से भरें। उसको उसकी बात ये कि 5-6 घंटे तो कम से कम देने पड़ते हैं। अच्छा बालों में लगा के छोड़ दें? बहुत से लोग 1-2 घंटे में हटा देते हैं, उनकी हीट सी आने लगती है, तो है ना मेहंदी जब लगती है ना उससे हीट नहीं आती अंडे की, उसकी और देसी खुशबू अंडा आने बहुत लगती है। अच्छा होता है। अच्छा कलर तो नहीं चढ़ता मेकअप? नहीं उसका बालों के ऊपर जैसे मेहंदी से रेड ना हो जाए बाल, ऐसा तो कुछ नहीं होता? नहीं, उसे रेट थोड़े बहुत तो होंगे, मगर इतना नहीं कि ना केमिकल्स होगा उसमें, क्योंकि केमिकल जो होगा वो तो खत्म हो जाएगा पूरी रात जो भी पूरी रात में, ये तो अगर उसका कलर जो होगा वो सारा ऊपर आ जाएगा, फिर उसका एक्स्ट्रा पानी आप फेंक देंगी, फिर उसके ना अंडा मिक्स करेंगी, जाहिर है फिर वो अलग ही हो जाएगा। अच्छा आपने बताया कि उसे लगा के कितनी देर रहने दें? उसके 4 से 5 घंटे 6 घंटे भी रख सकती हैं आप, बहुत अच्छा है जितना अच्छा, देर रखेंगे। मतलब घर में सुबह लगा लें, उसके बाद जो काम वाम करें अपना आराम से। और जो है अभी हम और भी बात करेंगे इसके ऊपर, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो कश्मीर से आप लोगों को यकीनन टिप्स भी मिल रही होंगी और बहुत मजे की बातें चल रही हैं। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के। My name is Sundus Mohsen Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at
C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। इसमें रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा। हजामा भी फील्ड है बिल्कुल। और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हिजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। सैयद किरमानी आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम जो है इस्लाम और हम सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर तौर में अलग अलग तलाक दी जाती है। ये है सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों पर मौजूद है। 3 अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार होगा। कुरान कहता है तलाक होगी, 2 तलाकें वो भी 2 दफा होंगी, 1 दफा में नहीं। तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादती है। ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती ये है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है। हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया है। हर चीज में आपके मतलब 3 को 3 गिना जाता है और तलाक की लफ्ज में आपके 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ। लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए तब तक तलाक होती ही नहीं है। एक दफा तलाक कहने से भी तलाक वाक़ई हो जाती है। ये आपको एक रिवायत दे दें कि हजरत रुकाना ने 3 नहीं दी, 1 दी है। ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी। ये कितनी अजीब बात है मौलाना साहब कि हम रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौल पेश कर रहे हैं। आप एक नबी के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं? Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England.
let's talk about some other news from Formula One. Keep watching livetv.tv. And next weekend, I'll bring you some latest news from the sports world. वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं द लाइव TV.tv पर प्रोग्राम लिविंग लाइफ विद साजिदा फरनाम और मेरे गेस्ट हैं कशमाइल जो मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप लोग जानते हैं कि वो कितनी ज़बरदस्त टिप्स देते हैं, कितने अच्छे मशवरे दे रहे होते हैं। आप लोग भी कोई क्वेश्चन करना चाहें तो फेसबुक पर हमें ज्वाइन करें और अपना क्वेश्चन वहाँ पर लिखें। मैं अभी फ़ौरन कशमाइल से पूछ के आपको उसका रिटर्न जवाब दूँगी। कशमाइल, फेसबुक पे एक दो क्वेश्चंस थे जो मैंने आते हुए देखे थे। उसमें से एक क्वेश्चन किसी यंगस्टर ने किया था। उसने पूछा था कि हम लोग कॉलेज गोइंग हैं और कॉलेज जाते हुए ज़ाहिर है धूप में जाना आना पड़ता है तो उससे स्किन जल जाती है। उसके लिए क्या किया जाए कि स्किन बर्न ना हो? उसके लिए कि वैसलीन आजकल हमारी चल रही है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट चल रहे हैं। आप सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, सन ब्लॉक बहुत अच्छे आ गए हैं। अच्छा, लड़के भी यूज कर सकते हैं, वो लड़कियां भी यूज कर सकती हैं। ये नहीं कि जो चीज लड़कियां लगा रही हैं वो लड़के नहीं लगाएंगे। ये बात तो सिर्फ कहने में आती है। जैसे हमारे घर में हम कोई लगा रहे हैं तो कहेंगे लड़कियों की क्रीम फेयर एंड लवली नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, लड़के भी लगा सकते हैं। सन ब्लॉक तो अवेलेबल सबके लिए होता है। सन ब्लॉक अच्छा, वो सिर्फ धूप से बचाव के लिए, फेयरनेस नहीं देता। सन ब्लॉक हमेशा लोगों को ये पता नहीं होता कि बहुत से कहते हैं हम गोरे हो जाएंगे। वो आपका कलर को कंट्रोल करता है, धूप की छुआएं होती हैं, लेयर दे देता है कि ना धूप आपके बीच में आ रही होगी तो आपकी स्किन डैमेज हो रही होगी ना, तो उससे नहीं होगी। और स्किन को भी जरूरत होती है कि ना उस पर भी धूप लगे, जरूरी नहीं कि धूप भी ना लगे उसके ऊपर। सही बात है। जैसे विटामिन डी की कमी हो जाती है फिर अगर स्किन पे धूप नहीं लगे। अच्छा कशमाइल, ये भी बताइए जो घर में रहने वाली खवातीन है, किचन में काम करती हैं, तो क्या वो भी सन ब्लॉक लगा के जाए? ये सारे मकसद कहीं रूटीन में जाने के लिए, किचन में जाने के लिए। जैसे किचन में आमतौर पे काम करती है ना, उनका रंग जो होता है फेड सा हो जाता है क्योंकि वो मुस्तकिल किचन के उसमें एटमॉस्फेयर में होती है जहाँ ज़ाहिर गर्मी होती है। तो क्या अगर वो सन ब्लॉक लगा के जाए तो कोई प्रोटेक्शन है? नहीं, प्रोटेक्शन तो कोई नहीं है। ऐसे के लगाने को तो लगा सकती है वो ये गर्म धूप भी गर्म और वो भी किचन भी गर्म ही रहता है एक तरह से। तो आप लगा सकती हैं, वो जरूरी नहीं है कि मना हो उसके लिए। तो अच्छा है, बल्कि वो कंट्रोल करेगा आपको। अच्छा, ये बताइए कि हमने भी बात की कि वेदर चेंज हो रहा है और इसमें ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, तो आपने हेयर बताया हमें कि मेहंदी के साथ अंडा लगाए। स्किन का भी बताएं। स्किन के लिए भी यही है कि ना आप क्लींजिंग वगैरह करें। सबसे अच्छी चीज़ है कि हम दूध पीते हैं, मिल्क, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ही रखें तो अच्छी बात है क्योंकि पानी तो बहुत ही पीना चाहिए। बहुत सारी गर्मी में प्यास लगती है हमें तो बहुत पीते हैं, गर्मियों सर्दियों में नहीं पीते। ये सर्दियों में भी पिए, जबरदस्ती पीना चाहिए क्योंकि पानी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। सब्जियां खाएं और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और ना बलाई खाएं और बलाई स्किन के ऊपर लगाएं तो और अच्छा है। अच्छा, जैसे लिप्स फट रहे होते हैं तो बलाई लगाएं इसके ऊपर, लिप्स के ऊपर। जी, बलाई इस पे बहुत अच्छी होती है। बलाई लगाएं। इसके लिए क्या है कि मतलब दिन में तो लगा के नहीं घूम सकते ना, तो किस तरह उसको अप्लाई करें? उसको ये है ना कि आप रात को सोने से पहले लगाएं। अच्छा, लगा के सो जाए और बिल्ली से महफूज रहें। दूध थोड़ी है तो बिल्ली आ जाएगी। मुंह पे लगा के मलाई सो रहा है और बिल्ली वही म्याऊं म्याऊं करती है। मुंह पे तो आप दिन में क्लींजिंग करेंगे, उसे लगाएंगे, मगर लिप्स पे जो लगेगी वो रात में लगेगी। अच्छा, कशमाइल अजान की आवाज आ रही है तो हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक।
I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सम लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शफोन, खजीनेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इस पर डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर। हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत एंजॉय करें और वापस आए मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। Do your feedback on our admin page that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamhak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life. वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं द लाइव TV.tv पर प्रोग्राम लिविंग लाइफ विद साइदा फरना विद माय गेस्ट कश्माइल। कश्माइल, आपने ये तो बता दिया कि खुश्की के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब ये भी बताइए, बाज़ लोगों के साथ आईब्रोज का बड़ा मसला होता है कि आईब्रोज उनकी बहुत जल्दी थिन हो जाती हैं, तो बार बार थ्रेडिंग करवाना उनको अज़ियतनाक सी फीलिंग होती है। तो क्या करें ऐसा कि बार बार सैलून ना जाना पड़े? उसके लिए ये कि आईब्रो बढ़ाने के लिए आईब्रो बढ़ाने नहीं, बढ़ाने के लिए नहीं, बहुत ज्यादा घनी है आईब्रोज ना, तो वो ये चाहते हैं कि बार बार सैलून ना जाना पड़े और जो है कुछ ऐसा हल हो जाए कि जल्दी जल्दी थ्रेडिंग ना करवानी पड़े। देखिए इसके लिए तो यही है, अब ये सैलून तो जाना लाजमी पड़ेगा उसके लिए। ट्यूजर आप यूज नहीं कर सकते, ट्यूजर से नुकसान बहुत होते हैं। घर में भी अगर आप सैलून नहीं जाएंगे तो आप घर में अगर ट्यूजर लेके रख लेंगे तो उससे ना
एक कहते हैं ना खाल लटक जाती है, स्किन बहुत लटक जाती है, कि थ्रेड करा लें कोई वो नहीं है। तो मतलब जल्दी करवाएं जी, जल्दी करवाएं, सही रहता है। ग्रो फिर कम होगी जी, खुद ही कम होती चली जाएगी फिर। अच्छा, और जिनकी लाइट आईब्रोज है उनके लिए? जिनकी लाइट आईब्रोज होती है उनके लिए होता है कैस्टर ऑयल लगाते हैं, वो रात को सोने से पहले मस्कारा होता है हमारा, मस्कारा के जब से खत्म हो जाता है उससे सूखा हुआ जो हो जाता है ना, खत्म हो जाता है बिल्कुल, तो उसके अंदर आप डिप करके रखें भर के उस मस्कारे की डिब्बियां में, और उसी के बुरुश से आप रात को सोने से पहले लैशेज़ों पे भी लगाएं, अपनी आईब्रोज पे भी लगाएं, इंशाल्लाह आईब्रो से बढ़ेंगे और लैशेज़ भी बढ़ेंगे। सही। तो ये यंग एज में केयर करनी चाहिए? नहीं, यंग और दोनों में करनी चाहिए, अच्छी बात है, यंग में भी करें तो। और जो होती हैं खवातीन उनके लिए बहुत मसला होता है कि आईब्रोज उनकी दिख ही नहीं रही होती, आईब्रो पेंसिल से बनाती हैं, इंशाल्लाह उनकी आईब्रोज बढ़ जाएंगी। अच्छा, एक मसला और हेयर्स का आता है, वो ये होता है कि जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। क्या ऐसा काम करें कि बाल कम गिरें? उसके लिए ये है कि ना, मैंने अपने मॉर्निंग शो में बताया था, इसकी टिप भी बताई थी, मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए कि आपको रात को भिगो के रखनी पड़ेगी मेहंदी। मेहंदी ऑयल में भिगो के रखनी है, सरसों का ऑयल होता है ना, उसके अंदर हम वजन ले लें दोनों चीजें, और जितनी उसके साथ पेस्ट की तरह बन जाती है, वही चटनी की तरह बनेगी, पूरी रात उसे भिगो के रखेंगी आप, और दूसरे दिन उसके अंदर 2 देसी अंडे डालेंगे। अच्छा, 2 देसी अंडे डालेंगी, जितने आपके बाल हैं उतनी क्वांटिटी होगी तो अंडे बढ़ा लीजिएगा, वैसे ज्यादा नहीं है, 1-2 बहुत सही रहते हैं अंडे। अच्छा। देसी अंडे डालिए और फिर लगाएं उसे, कम से कम वही 5-6 घंटे उसको भी लगा के रखें आप, इंशाल्लाह आपके बालों पे कलर तो चढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऑयल फॉर्म होगा उसके अंदर। अच्छा। आपके बालों को भी ग़िज़ा मिलेगी उससे। तो ये कितने अरसे बाद करना चाहिए? उसके लिए कि ना वीकली आप कंटिन्यू करती रहिए, 1 वीक करें, फिर उसके बाद ना आप 2 दिन छोड़ दें, 3 दिन छोड़ दें, ऐसे कर लें। अच्छा, तो कोई शैम्पू से फर्क पड़ता है क्या, कि शैम्पू जैसे एक ही शैम्पू यूज कर रहे हैं तो वो उसकी वजह से बाल बोर हो जाते हैं, चेंज करना चाहिए, कुछ ऐसा होता है? जी, कि ये तो बहुत ही गलत होता है कि ना, एक प्रोडक्ट जब हम यूज कर रहे हैं तो उसी को यूज करना चाहिए। अच्छा। अब बहुत से होते हैं कि ना कलरफुल यूज कर रहे होते हैं, कि कभी कुछ है तो कभी कुछ है, नहीं, एक चीज पे रहे तो वो अच्छा होता है। सॉफ्ट भी एक ही लगता है हमें, क्योंकि अगर हम कोई और दूसरा सॉफ्ट यूज कर लेंगे तो हमारी स्किन को नहीं लगता, क्योंकि इतनी जल्दी कवर नहीं करेगा हमारी स्किन को। पहले वाला जो होगा वो तो कर रहा था कवर, और उसके बाद सेकंड वाले जो हम लेके बैठे हैं वो लगा रहे हैं हम, तो शुरू में तो हमें उससे फायदा नहीं होगा, कि एक आदत डालनी होगी हमें उसकी, क्योंकि पिछले वाले की हमें आदत हो चुकी होती है, उसी स्मेल से खुशबू आती है उसकी, तो हमें आदत होती है, अजीब सा फील होने लगता है, क्योंकि हमारी खुशबू भी नहीं आ रही होगी ना, अलग खुशबू होती है, तो उससे भी अजीब फील लगता है बहुत, कहना हमारी स्किन पे भी अजीब से पिंपल्स वगैरह निकलने। और अपना तो सॉफ्ट तो सबको अपना अलग ही उठा के रखना चाहिए, अपनी चीजें पर्सनल रखना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइए कि ये कैसे पता चलता है कि मेरी स्किन जो है ड्राई है, मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन जो है वो मिली जुली है, कैसे अंदाजा लगा? उसका अंदाजा ऐसे ही होता है कि स्किन देख के खुद ही पता चल जाता है। ऑयली स्किन होगी तो उसकी नोज वगैरह पे, चिन पे ना ऑयल आ रहा होता है, चमक सी आने लग जाती है। बहुत सी खवातीन होती हैं उनके मेकअप के बाद कितना ऑयल आ रहा होता है, आपने देखा होगा कभी वेडिंग वगैरह में आप गई होंगी, काफी ऑयल बहता रहता है, नोज के ऊपर से लगाए हाथ तो ना एकदम कहते हैं लो तेल निकलना हमारा नहीं, नेचुरली एक होता है वो। अच्छा, अंदाजा हो जाता है, अंदाजा हो जाता है उससे, तो उसको भी ऐसे ही मतलब प्रोडक्ट लेते वक्त अपना ख्याल रखना चाहिए कि स्किन कौन सी है। जी हाँ, प्रोडक्ट लेते हुए तो ये भी ख्याल रखना चाहिए। अभी कॉस्मेटिक्स की शॉप पे हम गए तो हम उसे चेक तो करेंगे ना, जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं आप हमारी स्किन पे मैच कर नहीं रही तो हम कैसे ले लेंगे। एक सबसे पहली बात है कि एक्सपायरी डेट देखें उसकी पहले। अच्छा, आपको एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। एक्सपेंसिव बहुत है, अगर आपको लेना है तो आप है ना एक्सपेंसिव आप ले रही तो वापसी कराने आप जाएंगी तो एक्सपेंसिव वापसी बहुत कम होती है, कहते हैं चेंज कर लेंगे, जाते हैं तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो चेंज कर लेते हैं, जिनसे हम रूटीन में ले रही होते हैं। वो आप एक जगह से आप ले रही हैं, आपकी रूटीन बन गई है, तो वो आपको अच्छा माल भी देगा, आपको बुरा माल जो है वो भी बता देगा कि ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी है। अच्छा, उससे ये पहचान देती है एक से लेने में, तो अच्छा सा होता है। कोई एक शॉप पे जाए उससे लेंगे तो हम वो भी अच्छा है मिलेगा, प्रोडक्ट तो अच्छे ही होते हैं। नहीं, अक्सर कश्मीर ऐसे भी होता है गिफ्ट में कोई चीज मिल जाती है, अब किसी ने गिफ्ट में कोई चीज दे दी, अब वो हम तो शौक में ले लेते हैं कि जी उसने हमें गिफ्ट दिया है, जाहिर है हम फेंकेंगे तो नहीं, इस्तेमाल तो करेंगे, वो हमारी स्किन को सूट ही नहीं करेगी वो चीज, फिर क्या करें? तो उसके लिए यही है ना कि जब आपने लिया है ना, मैंने आपको बताया उसके पीछे पैक उसका बॉक्स होगा तो एक्सपायरी डेट होगा उसके ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, आप उसको चेक करें फिर यूज करें उसे। और आपकी स्किन के ऊपर जब भी वो मैच नहीं कर रही हो तो आप उसे नहीं लगाएं, क्योंकि ऐसा होती है बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं वो उनका
सांवला कलर होता है, वो है ना फेयरनेस ज्यादा चाहती हैं। तो अब ऐसा तो एकदम नहीं होगा कि ना एकदम से फेयरनेस ले आए, हाथ पैर अलग नजर आ रहे हो, चेहरा अलग आ रहा है। शादियों में बहुत सी खवातीनों का आपने भी देखा होगा, हाँ, वो लगाती face सिर्फ अलग, गले पे गर्दन नहीं से लगाती, नीचे अलग होता है। गर्दन पे भी नहीं लगाती, बहुत सी पूरी नेक पे नहीं लगाती। देखो मेकअप करने, जब मेकअप करती है खवातीनों को चाहिए कि नेक पर भी लगाएं, पूरी तरह से पाप कर रहे हैं उससे। जाहिर जब आप देख रहे हैं, आपने दुपट्टा थोड़ी ओढ़ा हुआ होगा शादी में कहीं जाएंगे, सही, तो आपको अपना पूरा प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो प्रॉपर तो ध्यान रखना चाहिए। बहुत की ब्लैक अलग ही नजर आ रही होती है कि इन्होंने तो देखो थोपा नेक पे लगाया ही नहीं है, इन्होंने नेक पे नहीं लगाया है बेस। अच्छा, बेस का बताएं कि बेस जब हम लगाते हैं फेस पे, उसमें क्या चीज लगाएं? सबसे पहले बेस कैसे बनती है? बेस तो देखें, हर प्रोडक्ट की अलग अलग बात होती है। बेस कैसे बनेगी सबको पता है, ये तो कहना टीवी पे आजकल माशाल्लाह इतनी चीजें ऑन ईयर हैं, कहना प्रोग्राम आते रहते हैं, मेकअप की उससे भी आते हैं, सिखाते हैं। हाँ, पता है ना कश्मीर बेस कैसे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, हाँ नहीं छुपाएंगे। हमारे पास एक एक्सपर्ट मौजूद है, तो हम उससे क्यों ना जाने। यही ना कि बेस बनाने से पहले तो यही होता है कि ना हम पहले स्टिक लगाएंगे अपनी स्किन मैच करके। अगर पिंपल्स हैं तो हम उसके ऊपर सबसे पहले पिंपल्स की अलग आती है, वो हम वो लगाएंगे, और उसके बाद अपनी स्किन की मैच करके लगाएंगे। इसकी कम क्वांटिटी होनी चाहिए, उसे कम लगाएंगे। अच्छा, मैं डार्क ना हो। नहीं, डार्क नहीं, डार्क होगी तो बहुत हैवी बेस बन जाएगी, ब्राइडल बन जाएंगी आप। अच्छा, जा रही हैं आप कहीं वेडिंग में और दुल्हन खुद बन गई है, तो एक अजीब भी लगता है, ऐसा लगता है वो ना, जैसे जबरदस्ती बहुत सारी सीमेंट की तहें सी चढ़ गई है, इस तरह फील होगा। जी हाँ, तो यही कहना। फिर उसके बाद स्टिक लगेगी, स्टिक के बाद आप लूज पाउडर भी लगा सकती हैं आप मैच करके अपनी स्किन पे, और फिर उसके बाद आप लगाएंगे कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं, हर चीज अलग अलग है। अच्छा, उसके साथ फिर आप अपनी बेस पूरी बनाए। अच्छा, मैंने ये भी देखा है, आपको भी देखा है और बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जब फेस पे जो लगा रहे होते हैं तो वो गीला क्यों करते हैं आप? गीला इसलिए कहते हैं कि ब्लेंड हो जाता है, गीला होता है तो रफ हो जाता है एकदम वो ना। अच्छा, तो फिर हम उसे ब्लेंड करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और जब मेकअप को एंड करते हैं तो उस वक्त मैंने देखा है पांच लोग आइस क्यूब लेके वो पूरे फेस पे फेर रहे होते हैं, क्यों करते हैं ऐसे? होता है, हर किसी की एक बात नहीं होती, सब अपने अपने अलग अंदाज से मेकअप करते हैं, सबकी अलग अलग बात होती है। अच्छा, मतलब देर तक रहता है क्या उससे मेकअप, या स्किन ऐसी होती है ऑयली इसलिए वो ऑयल कंट्रोल करता है, देर तक भी रहता है, ऑयल भी कंट्रोल करता है, दोनों बातें होती हैं। फायदा है हमें दोनों चीजों से, ये नहीं है। हाँ, बिल्कुल फायदा तो है। अच्छा, मौसम के लिहाज से भी मेकअप होता है ना कि सर्दियों में हमें ये कलर्स यूज करने चाहिए और गर्मियों में ये, तो अब सर्दियों का सीजन आने वाला है, तो आप बताएं कि इस वक्त हमारे यहाँ कौन से लिपस्टिक के मुझे कलर्स बताएं, कौन से कलर्स हैं? लिपस्टिक्स के तो कलर देखें, पिंक होता है, बेबी पिंक होता है, जितने भी लाइट्स कलर होंगे ना, आजकल इन्हें जो हुए हैं लाइट कलर है। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि ना हमें तेज कलर चाहिए। जैसे मेरा गुजारा नहीं होता लाइट कलर में, मुझे मजा ही नहीं आता, मुझे लगता है लिपस्टिक लगी ही नहीं। आप ठीक बोलिए, जैसे सबकी अलग अलग डिमांड होती है। अगर आपकी डिमांड है आप डार्क लिपस्टिक लगाती हैं तो आप डार्क ही लगाएंगे। अब जो सीरियस वगैरह में हम लगाते हैं बिल्कुल ही आउट होती है वो। अच्छा, बिल्कुल ही आउट होती है, इसके अंदर वो दिखती भी नहीं होती है, बस ये कि कैमरा कैच कर रहा होता है, थोड़ी बहुत नजर आ रही होती है, नेचुरलिटी हमें दिखानी होती है ना उसके अंदर, ये बात सारी। और डार्क लगानी है तो आपको आइस मेकअप लाइट करना हो, कहीं वेडिंग में आप शादी वगैरह में जा रही तो आइस मेकअप हल्का करेंगी आप, तो डार्क लिपस्टिक लगाएंगे। अगर तेज आपने डार्क मेकअप किया आइस मेकअप तो आप लाइट लिपस्टिक लगाएंगी। अच्छा, एक बात और होती है कश्मीर, कभी कभी मैंने देखा है कि आंखें भी बहुत तेज होती हैं और लिपस्टिक भी बहुत तेज, तो ना चेहरे पे निगाह नहीं ठहरी होती कि आगे क्या देखें। यही सारी बात होती है बताने की, तो है ना लाइट लिपस्टिक अच्छी लगती है, उसके ऊपर जो डार्क आईज दिख रही होती है ना अच्छी तो फोकस हो जाता है। एक बंदा है ना, अब हमें ना रेड कलर का सूट पहना तो आई शेड भी हमने रेड लगाया, तेज आई शेड लगा दिया, बिल्कुल रेड लिपस्टिक लगा दिया, फोकस तो सब उसी को करेंगे। कहीं वेडिंग में कहीं शादी में गई सब उसे देख के ये बोलेंगे दुल्हन की बहन लग गई, दुल्हन की बहन लग गई। पता ही होता है दुल्हन की कोई दूर के रिश्तेदार है, वो सारी तैयार होकर आ गई होती है। देखना चाहिए सबको, आजकल मेकअप करके जा रही है खवातीन अपने आप को भी। अच्छा, बात लोगों की कश्मीर आंखें छोटी होती हैं और उन्हें ये दिखाना होता है कि हमारी आंखें बड़ी हैं, तो क्या करें? उससे ये है कि काजल लगाएं, आप लाइनर लगाएं, नीचे लाइनर लगता है, उससे कट लाइनर उस साइड से बड़ी होती हैं। अच्छा, और जिनकी बहुत बड़ी बड़ी अक्सर आंखें होती हैं ना, तो वो भी बहुत और देखिए बहुत सी आंखें ऐसी होती हैं बड़ी जिनके ऊपर ना डार्क लाइनर तेज भी अच्छा लगता है। जैसे आपके ऊपर इतना मॉडल लाइनर लगाता हूँ मैं, तो आपके वो माशाल्लाह अच्छी लगती है। ये नहीं कि आपकी लगाता
अरे मुझे नहीं पता क्या अच्छा लगता है क्या बुरा, वो तो नाज़रीन अच्छा, को तो पता है आपको क्या पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है मुझे लग रहा है। नहीं, मैं तो सही इस वक्त अपने आप को नहीं देख रही ना, तो नाज़रीन को पता होगा कि इस वक्त कैसी लग रही हूँ, क्या लग नहीं, रही हूँ। मकसद ये कि ना आपको तो मैं सब चीजें देख के मेकअप करता हूँ कि आपके ऊपर क्या चीज सूट कर रही है, सही। क्या नहीं कर रहा आपके ऊपर। सही। यही सारी चीजें देखनी चाहिए मेकअप करने से पहले। अच्छा, एक आंखों के हल्के के लिए भी बताएं कि आंखों के नीचे हल्के बहुत आम सी बात है, नींद पूरी नहीं होती बाज़ लोगों की, या कोई खुराक की कमी होती है, क्या वजह होती है, क्यों होते हैं? ये सारी वजूहातें यही होती हैं। अच्छा। नींद की कमी सबसे पहली बात होती है, और फिर उसके बाद खुराक, खाना बेवक्त खा रहे होते हैं लोग, तो उससे भी फायदा नहीं होता। और फ्रूट का इस्तेमाल मैंने बताया था ना, फ्रूट का इस्तेमाल तो लाजमी करनी चाहिए, पानी भी पीना चाहिए। और ये कि सर्किल्स होते हैं डार्क, तो ना आप उसके ऊपर पटाटा होता है, आलू, उसके स्लाइस करके दो है ना, रात को सोने से पहले आधा 1 घंटा लगा के रखें। अच्छा, उससे बहुत फायदा होगा आपको। खीरे से ज्यादा उससे फायदा होगा। खीरा खाएं, सही। खीरा खाने में यूज करें, आइस पे भी रखें, दोनों चीज अच्छी हैं। और टी बैग्स भी कहते हैं ना, टी बैग को ठंडा करके आंखों पे रखें तो ये टोटके हैं, बहुत सारे टोटके हैं, एक टोटका नहीं। अच्छा। बस देखिए, मैंने ज्यादातर अपनी रूटीन में जो देखा है, मैं टिप सबको देता हूँ, मैं कहता हूँ खीरा आप खाएं, हाँ। खीरा लगाएं भी, और सबसे ज्यादा आलू लगाएं। आलू बहुत अच्छा होता है। बहुत ज्यादा। आलू ये कि आप रात को लगा के सोएंगी ना, आप सोएंगे रख के, सुबह आप उठ के देखेंगे तो आपको ब्लैक अलग ही नजर आएगा आलू। अच्छा, आपका आलू ही ब्लैक हो जाएगा, अच्छा, पूरा तो वो हल्के कैच कर लेगा ना, आपको फर्क पड़ेगा। सही, सही। अच्छा, ये भी बताएं कि कश्मीर बाज़ लोगों की नोज जो होती है बहुत ब्रॉड होती है, और वो उसे थिन दिखाना चाह रहे होते हैं, तो क्या करें? उससे यही है कि कंट्रोलिंग करनी अच्छा। पड़ती है उन्हें, दोनों साइड से। अच्छा, बाज़ लोगों की नोज बहुत ही छोटी सी होती है, जिसे हम लोग मजाक में बोल भी देते हैं कि क्या चुईया जैसी है। हालांकि अल्लाह की बनाई होती है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो मजाक में जिनसे फ्री होते हैं कह भी देते हैं। तो वो क्या इस तरह से मेकअप करें कि उनकी नोज पे नजर न जाए और नजर लिप्स पे, आईज की तरफ चली जाए? ये ना कि जो अभी आपने बात की थी आइस मेकअप और लिपस्टिक तेज हो जाती है, नोज कंट्रोलिंग तो देखिए छोटी नोज पे भी होगी। अच्छा, उसको उभार के हमें बड़ी दिखाना होगा। अच्छा। छोटी नोज को हमें बड़ी करना होगा, अच्छा। और बड़ी नोज को हमें छोटी करना होगा। काम एक ही होगा दोनों का। सही, सही। और लिपस्टिक वगैरह फोकस करने के लिए तो हमें लिपस्टिक, आई शेड, सारा मेकअप एक ही दौरान में करना होगा। सब चीजें कंटिन्यू लगे, और है ना लिपस्टिक होगी वही अंदाज से। अगर लाइट आपका आइस मेकअप है तो आप डार्क लगाएंगी, और डार्क आइस मेकअप है तो आप लाइट लिपस्टिक लगाएंगी, तो खुद ही अच्छे लगेगी वो। सही। अच्छा, अब आते हैं लिप्स पे। हम एक एक करके आ रहे हैं, हेयर से मैं आईब्रोज पे आई, आईब्रोज से आईज पे, हल्कों पे, नोज पे, अब लिप्स पे आ रहे हैं। तो लिप्स का मसला ये होता है कि बाज़ लोगों के लिप्स बड़े पतले से होते हैं, उन्हें वो दिखाने होते हैं फेस पे, और बाज़ लोगों के लिप्स बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं, उन्हें छोटा दिखाना होता है, क्या करें? उसके लिए भी यही होता है कि पतले लिप्सों के लिए होता है कि ब्रश होता है, हम ब्रश को लगाएंगे, ब्रश से लगाना चाहिए, तो उससे ना थोड़े बड़े होंगे लिप्स, और आउटलाइन बाहर लगे, आउटलाइन। और जिनके बड़े होते हैं उनको बाहर नहीं निकालना होता, अंदर लगे। उन्हीं के अंदर लगेंगे। और जो छोटे होते हैं उनको थोड़ा बाहर करके निकाल के लगाना पड़ता है। ये कि इक्वल हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। ब्रश की मदद से लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, फिर ये भी होता है कश्मीर के लोग अपने फेस का, अपने बालों का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपने खुद ही बताया कि गर्दन का मेकअप नहीं करते और वो अलग से काली फील हो रही होती है। इसी तरह छोटी स्लीव्स के कपड़े पहने हुए होते हैं और वैक्स नहीं हाथ किए हुए होते, बहुत बुरे लग रहे होते हैं। वैक्स और ना जैसे हमारे हाथ पैरों को भी गजा चाहिए होती है। यही ना कि अब डस्ट होगा हमारे हाथ पैरों में, तो हमें ना मैनिक्योर पेडिक्योर भी करना है। चाहे मैनिक्योर पेडिक्योर भी करें आप, जब कहीं वेडिंग में, शादी में जा रही है, खवातीन को ज्यादा रुझान नहीं होता कि हम फेशियल कराने जा रहे हैं, फेशियल करा के आ जाती हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करती, घर में लाके ब्लीच मंगा लेती हैं बाजार से। उनको पता ही नहीं होता कितना पाउडर, एक्सलेटर उसके अंदर कितना डालना है, तो उसके थ्रू कुछ जितना चाहती हैं डाल लेती हैं वो। सही, हालांकि उसमें सब लिखा हुआ होता है। हाथ पैरों की भी सफाई जरूरी है सारी, जब हाथ पैर अलग लग रहे हैं, आप स्किन आपके अलग है, सही, सब चेहरे होते हैं, बाद में कहते हैं अपने चेहरे का ख्याल नहीं करती, हाथ पैरों का ख्याल नहीं करती है। अच्छा, ये बताएं, जो घरेलू खवातीन हैं खास तौर पे, उनके हाथ हर वक्त बिजी रहते हैं, कभी उन्हें बर्तन धोने होते हैं, कभी कपड़े धोने होते हैं, जिससे उनके हाथ खराब हो जाते हैं। केयर करने के लिए क्या करें? केयर करने के लिए कि ना आप ना सरसों का ऑयल लगाएं सबसे पहले, या हाथों में लगा लें, और है ना ग्लव्स पहन के करें। ग्लव्स पहन के ग्रिप नहीं आती कश्मीर, बहुत सारे कामों के लिए, जैसे अच्छा आपने कर चुकी हैं। हाँ, ग्रिप नहीं आती, जैसे ग्लव्स पहन के काम। अब ये ना आप करेंगी ना तो आपको आदत हो जाएगी, एक रूटीन बन जाती है हमारी। और बहुत से खारिश वगैरह हो जाती है, एलर्जी हो जाती है बर्तन वगैरह धोने के बाद,
तो है ना वो सरसों का ऑयल लगा लें थोड़ा सा, उसके बाद सही हो जाएगा। अच्छा, और नेल्स की केयर के लिए भी बताइए, बाल नेल्स के नेल्स लिए टूटते रहते हैं, नेल्स टूटते रहते हैं, यही ना, अब ज्यादा बढ़ेंगे तो टूटेंगे भी, यही बात होती है ना सारी, इनकी बहुत से लोग बढ़ाते रहते हैं तो बढ़ाते बड़े चले जाते हैं, तो उसकी सेटिंग होती है, सेटिंग कराते हैं, तो है ना नेल बढ़ाने के लिए वही जितना चाहे लहसुन छीले, अपनी मम्मा का काम करे, जो लड़कियां नहीं करती ना वो भी करे। मतलब लहसुन इसकी टिप है कि अगर आप छीलेंगे तो नेल्स सबसे बेस्ट ही लहसुन है। अच्छा, और जो हर वक्त नेल पॉलिश लगाया रखते हैं, बाज लोगों की आदत होती है ना कि फौरन ही एक नेल पॉलिश उतारी और दूसरी लगा ली, तो ये सही है नेल्स के लिए क्या? देखिए नेल्स के लिए सही है, गलत तो कोई चीज नहीं है, अब ये आपके फैशन के ऊपर है, आप जो करना चाहेंगे। अब जैसे नमाज पढ़ती हैं आप तो नहीं लगा सकती, सही बात, आप नेल्स भी काटेंगी तो फिर आप नहीं कर सकती दोनों दिनों का। सही, वो हटाने वाली तो वही होती है, जब अभी हम शादी में गए और है ना आके हमने हटा लिए तो हमें नमाज पढ़नी है, छोटे नैनों का भी लगा लेंगी आप। सही सही सही, तो यही बात होती है सारी चीजें। और नेल पॉलिश लगाने से पहले क्या ख्याल रखना चाहिए? नेल पॉलिश से ये होता है कि बनानी चाहिए, उसकी कोड आपकी खुद के ऊपर होगा कि आप कितना कोड कितनी तेज लगाएंगी उसे। अच्छा, ये आपके ऊपर होता है सारा। देखिए मेरे साथ जैसे होता है कि मैं एक हाथ पे तो आराम से लगा लेती हूँ, दूसरे हाथ में लेकिन दूसरे हाथ पे लगाने में मसला होता है कि वो हाथ कांपने लगता है ना। जी आप बिल्कुल ठीक बोली, उसके लिए भी ये मसला होता है कि किसी से लगवा ले बंदा, या खुद को एक आदत हो जाती है। अच्छा, अब आप हर वक्त थोड़ी लगाती होंगी, आप कहीं वेडिंग में, कहीं साल में, महीनों में कहीं आप जा रही हैं तो जब लगाएंगी तो हाथ तो दूचेगा फिर हमारा। सही, प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसके लिए। अब उल्टा हाथ हमारे रूटीन में थोड़ी रहता है ज्यादा। अच्छा कश्मा, ये भी बताइए, कभी ऐसा हुआ किसी क्लाइंट के साथ कि आपने बड़ी मेहनत से उसे तैयार किया हो और क्लाइंट चीज में चलाना शुरू हो गई हो, साथ ही किसी बात पे नाराजगी हो गई हो, कभी ऐसे हुआ? नहीं, अल्लाह का पाक का एहसान है, अल्लाह पाक का कहना, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर कोई ऐसा ब्रांड होता भी है ना तो हम किसी को फील ही नहीं होने देते, खुद ही मेकअप सही कर देते हैं, उसी वक्त सही हो जाता है। देखना होता है वो, क्योंकि नहीं, जैसे मैंने पार्लर में देखा है कश्मीर के आईब्रोज पे अक्सर झगड़ा होता है, वो आईब्रोज बनाती है तो वो उड़ा देती है उनके आईब्रो, या क्या मसला होता है, बड़ा चिल्लाती है खवातीन। वाकई ठीक सही बोली, आईब्रो उड़ाने से आपने एक बात बताई है। मैं जब नए स्पीड में पढ़ा था तो है ना, मेरी सीखा भी नहीं था, मैंने समझ लिया मेरी शौक था वो, जब मैंने सीखा भी नहीं था, काफी छोटा था जब मैं, तो है ना मेरे को बहुत शौक था। कराची से हमारे हैदराबाद में हमारे महल्ले में कोई रहते थे, उनके घर में आई हुई थी, शादी थी उनके आंटी। भाई शमी बंटी क्या पता भी मेरे को देख रही हूँ अभी, तो है ना उनके घर वो आई हुई थी, तो उन्होंने कहा था भाई आईब्रो बनाता हूँ, मुझे बहुत शौक था मेकअप करने का, आईब्रो बनाने का। तो आती थी, मुझे नहीं आती थी बनाना, तो मैं उनकी आधी आईब्रो उड़ा देती, आधी आईब्रो मैंने उनकी उड़ा दी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ही करा वो कह नहीं, जब मैंने कराची आ गई ना वहाँ पर, जब उन्होंने आईब्रो देखी तो कहिए मेरे को कुछ बुरा नहीं कहती थी, मैं तुम्हारी दुआ करती थी कि तुम अच्छी बनाना सीख जाओ। और उसके बाद तो मुझे याद रहा, जब तक मेरी आईब्रो नहीं, मैंने ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको मैं याद रहा, कहीं शादी में जाती, किसी के घर जाती थी तो भाई आईब्रो में पेंसिल फेंक के जाती थी, अब उन्हें वलीमा अटेंड करना था। अब मैंने तो बिठा दी उन्हें, छोटा था मुझे क्या बड़ी बात है, भाई क्या पता उनकी दुआ से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मुझसे कहती कोई बात हो ना हो, आपकी मुझे याद आती है, जब भी उनसे फोन पे बात करता मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, पीसीओ से मैं बात करता था उनसे कराची में, तो पूरी फैमिली से बात हो रही, तो मुझसे कहती हाँ आप दोबारा नहीं बनवाऊंगी, उड़ा देगा। मैंने कहा नहीं यार, असल में आप आइए इंशाल्लाह, तो माशाल्लाह मैंने काम अच्छा सीख लिया है, मीडिया पे कर रहा हूँ मैं, आप मुझे क्या पता देख रही हूँ भाई, मैं तो बहुत मिस करता हूँ उन्हें, भाई आ जाए हमारे चैनल पे आके मुझसे मिले। देखा आपने, ऐसी गलतियां हो जाती है नामूज लोगों के साथ, इसलिए कभी भी खुद ट्राई मत कीजिएगा, किसी ऐसे आदमी के पास जाएं जो बाकायदा जो है प्रोफेशनल हो और जानता हो। अच्छा ये भी बताएं कश्मीर के अक्सर ऐसा होता है, हम किसी पार्लर में गए, हमें ये उसका नाम बड़ा होता है कि जी बड़ा अच्छा पार्लर है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वहाँ जाकर हमें बड़ा अजीब सा माहौल मिलता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि जी उन्होंने फेशियल किया, उसका अच्छा हमें रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। तो हम किसी पार्लर में जाने से पहले किस बात का ख्याल रखें जिससे हमें ये पता चल जाए पार्लर अच्छा है या नहीं है? देखिए सारी बात तो ये है कि हम किसी पार्लर में गए, सलून में गए, तो आप सबसे पहले उसकी विजिट करेंगे जाके, आप डायरी की कुछ कराने थोड़ी चले जाएंगे कि हमने फेशियल कराना है या मेकअप कराना है। अगर आपके घर में कोई वेडिंग है तो आप सबसे पहले, अब ये नहीं है कि हम 6-7 पार्लर हम चेकिंग करेंगे, पहले हम चेकिंग करते हैं
फिर उसके बाद जो हमें समझ में आता है, जिसका मेकअप ज्यादा अच्छा लगता है, हम उसी के पास जाते हैं। सही नहीं, जैसे ऐसा होता है ना कि अब ब्राइड को खुद इस बात की तो इजाजत होती है कि वेडिंग का तो वो खुद सेलेक्ट कर ले, लेकिन वलीमे का तो उनको किया हुआ होता है पहले से बुक। अब वो वहाँ जाके सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसके साथ कुछ हो गया है, उसको कैसे अंदाजा होगा इस बात का कि ये इन पार्लर वालों की वजह से हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये आजकल तो ऐसा हो नहीं रहा। आजकल बारात वलीमे की ब्राइडल दोनों तरफ से हो जाती है। अच्छा, दोनों दूल्हे वालों से बात हो जाती है, वो कहती है मैंने यहाँ से बुकिंग करा ली, अपनी बारात की भी यहाँ से होंगी, वलीमे की भी यहाँ से होंगी, या बारात वलीमे की दोनों ही जगह से हो जाती है। तो ये बात होती है भास्कर, और है ना सबकी अलग अलग बात होती है मेकअप की। जब वो जैसा आपने बताया कि अलग अलग रही होती है ब्राइडल, जब वलीमे वाले दिन बैठती है, एक बारात की लुक अलग होती है, उसकी वलीमे की अलग होती है। तो मेकअप में भी बहुत फर्क होता है, एक हाथ का फर्क होता है, चाहे बारात में कहीं से तैयार हुई है, वलीमे में कहीं से तैयार हुई है, तो ऐसा बात होती है सारी। ये कि अच्छी तरह चेकिंग करें, जाके फेशियल वगैरह करा लें। चाहे एकदम से आप पूरी सर्विस तो नहीं लेंगी ना, आप पहले चेकिंग करेंगे, जाके आईब्रो बनवा के देख लें कि यहाँ की आईब्रो कैसी बन रही है, फेशियल करवाएं उधर से विजिट करने गई, फिर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। फेशियल में भी कश्मीर का बहुत चेंज है क्या? कुछ अर्से पहले हम जब फेशियल करवाने जाते थे तो भाप दी जाती थी ना हमें, लेकिन अब जो लेटेस्ट फेशियल है इसमें भाप नहीं दी जाती। क्यों नहीं? देखिए, भाप तो वाकई आप सही बोल रही हैं, भाप देने का फैशन ही अब चले गया, ये फैशन था समझ लें। बहुत अच्छी है, फैशन नहीं, मतलब ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ कि जरूरी है भाप भी। अच्छा, उसके लिए कहना आपकी स्किन के ऊपर है सारी बात। अच्छा, स्किन के ऊपर होती है सारी बात। जिसको भाप देनी होगी उसके लिए स्टीमर तो रखा होता है वहाँ पर, उसे भाप तो लाजमी देते हैं। अभी की स्किन को अब नहीं देते, जो अब लेटेस्ट हैं उसपे नहीं दे रहे होते, नहीं देखा बहुत सी जगहों पे। अब बात करके मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो नाज़रीन अभी बहुत दिलचस्प बातें और भी बाकी हैं, आप देखते रहिए शो और करते रहिए हमसे सवाल, हम अभी कश्मीर से पूछ के आपको जवाब देंगे। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स वहाँ पे ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amr Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you.
अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। इसमें रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। सैयद किरमानी आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम जो है इस्लाम और हम। सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर तौर में अलग अलग तलाक दी जाती है। ये है सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों का मौका है। 3 अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार होगा। कुरान कहता है तलाक होगी, 2 तलाकें वो भी 2 दफा होंगी, 1 दफा में नहीं। तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा। ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती यह है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है। हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया है। हर चीज में आपके मतलब 3 को 3 गिना जाता है और तलाक के लफ्ज में आपके 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ। लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए तब तक तलाक होती ही नहीं है। एक दफा तलाक कहने से भी तलाक वाकई हो जाती है। ये आपको एक रिवायत दे दें कि हजरत रुकाना ने 3 नहीं दी, 1 दी है। ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी। ये कितनी अजीब बात है मौलाना साहब कि हम रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौल पेश कर रहे हैं। आप एक नबी के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं? Assalamualaikum, this is your host Zoeb Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world.
वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम और मेरे गेस्ट कश्माइल हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई हैं ब्राइडल के हवाले से, बालों के हवाले से, स्किन के हवाले से। मेरी मालूमात में इतना इजाफा हुआ है तो यकीनन आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। उन्होंने ये तक बताया है कि हमें खाने में सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, जूसेस ज़्यादा पीने चाहिए। आजकल बकरीद का ज़माना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, गोश्त थोड़ा कम खाएं क्योंकि गोश्त ज़्यादा खाने से आपकी स्किन भी ख़राब हो सकती है और आपके नेल्स भी टूट सकते हैं। ये बात सच है कश्मीर? नहीं, ये बात सच भी है। जैसे आप एकदम गोश्त खाना तो कोई छोड़ ही नहीं सकता भाई, फ्रीजर जो भरे हुए हैं सबके पास जाके सबके चाहिए ना। तो ये असल में ये कि ना खाएंगे नहीं कि मना नहीं खाना, तो उससे लीमू का इस्तेमाल ज्यादा करें। कि अगर कोई डिश बनी है हमारे यहाँ तो हम उसे लीमू का इस्तेमाल ज्यादा करें, शिकंजी पी लें। ये कहते हैं ना कि ना हाजमा हजम हो जाए गोश्त ना, बहुत का हजम नहीं होता है, तो है ना आप जो लीमू छिड़क के और ना फिर उसको खाएं तो बहुत अच्छा है, वो आपको हाजमा भी करेगा। अच्छा कश्मीर, ये बताइए कि बालों का आपने बताया कि लेंथ के लिए क्या करना चाहिए। अक्सर कटिंग में प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कटिंग करवा के आते हैं वहाँ तो वो हमें ड्रायर लगा के बड़ा जबरदस्त अच्छा सा दिखाते हैं, वहाँ पे तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब घर आके वॉश करते हैं बालों को तो उसके बाद बाल अनइवन से होते हैं। ऐसा क्या होता है? ये सारी बातें होती है ना कि आप देखिए वहाँ पे प्रोवाइड आपको की गई थी ड्रायर, ब्लू ड्रायर भी कर दिया आपको उन्होंने। अब घर में भी आपके पास वो चीज नहीं तो आपके पास कैसे तो हर वक्त तो ड्रायर नहीं लगा सकते ना, वो भी नुकसान। आजकल तो माशाल्लाह देखें सबके पास ड्रायर होती है। लेकिन हर वक्त यूज करना बालों के लिए सही रहेगा जी, हर वक्त बालों के लिए यूज करना सही। देखिए अब ये तो नहीं है कि आप वेडिंग में कहीं जा रही हैं, कहीं पार्टी में जा रही हैं या कहीं ऐसी जा रही है कॉलेज वगैरह में, तो आप थोड़ा बहुत करके तो जा सकती हैं, इतना नुकसान नहीं है उसका। जड़ों में नहीं करे बंदा, जड़ों में जब करते हैं तो वो फिर नुकसान देता है। अच्छा, और जो आयरन करते हैं वो सही है बालों के लिए? जी देखिए इलेक्ट्रिक की चीजें तो सारी नुकसानदेह होती है, सारी नुकसानदेह होती है। अब आयरन जब करते हैं तो जड़ से ऊपर से बाल लिया जाता है, खींच के किया जाता है। जैसे फॉल बाल होते हैं बहुत से, और ना कर्ल्ड बालों को हमें सीधा करना होता है, तो वो तो आप ना कमी से करती है, हर वक्त तो कोई नहीं करती कि कोई भी नहीं कर पाता हर वक्त, बहुत टाइमिंग चाहिए होती है। कम से कम आपके लिए आधा घंटा तो कम से कम आपको इसके लिए चाहिए। आजकल कौन सी कटिंग इन है कश्मीर? जैसे ये फैशन तो है ना, इसकी बात इसके ऊपर तो मैं मॉर्निंग में भी बातें करता हूँ, ये कि ये जो आजकल का फैशन चल रहा है इसमें हर चीज चल रही है। अब वही जहाँ तक आप कटिंग की बात कर रही हैं, लेंथ भी चल रही है, हाफ चल रहे हैं, स्टेप कटिंग चल रही है, हाफ चल रही है। फ्रंट कटिंग जो पहले फ्रंट कटिंग की बहुत ही हो गई थी, मगर अभी ना लेयर कटिंग बहुत चल रही है, स्टेप कटिंग चल रही है, क्योंकि आपको पता है कितना मीडिया से कितने लोग है ना इम्प्रेस हो गए और है ना देख के स्टार प्लस हो से। अब पाकिस्तानी माशाल्लाह ड्रामे कितने अच्छे बन रहे हैं, उससे मैंने कटिंग इतनी अच्छी आ रही लड़कियों की, टॉन लगा लेते हैं बहुत से। अब कटिंग तो सब अच्छी चल रही है, फैशन ये चल रहा है ना, तो इसमें आपने आपके बचपन में ही ले लें, आपके बचपन की बात कर लूं मैं। हाँ, बिल्कुल करें, मुझे आप जब छोटी थी तो आपकी मम्मा जब कुप्पियाँ तैयार होती थी तो वो लंबे लंबे कुर्ते पहनती थी, बड़े बड़े पजामे होते थे। हो गया है दोबारा से, छोटी शर्टें भी चल रही हैं आजकल, शॉर्ट चल रही हैं। अब देखिए सारा फैशन इन्हें जैसा आप हेयर स्टाइल बनाएंगे वही अच्छा लगेगा। यही लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी यही जो स्टाइल बना दे वही फैशन बनता है। अच्छा, लेकिन कश्मीर कुछ अजीब सा, मुझे तो अजीब सा फील होता है जैसे लड़के अब ड्रेसिंग कर रहे हैं या वो पोनी पीछे बनाने लगे। आपको अच्छा लगता है? देखिए नहीं, मुझे खुद को नहीं पसंद, जबकि मैं मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती वो। किसको देखती हूँ? शाहरुख खान को देखती हूँ। मतलब लड़कों को लड़कों की तरह रहना चाहिए और लड़कियों को लड़कियों की तरह रहना चाहिए। वही अभी फैशन के बहुत से मॉडल्स ऐसे वो चुटिया डालते हैं, पौनी बांधते हैं पीछे, बहुत से कितने बड़े बड़े बाल होते हैं, वो चुटिया तक डालते हैं, अजीब सा फील होता है। अब वो उनको अच्छी लगती है, अब हम किसी को मना तो नहीं कर सकते कि आप नहीं डालें, भाई उनके अपना फैशन है। कश्मीर, ये बताएं, इतनी हेक्टिक आपकी जॉब है, सारा दिन आप यहाँ बिजी रहते हैं, इसके बाद रात में आपकी ड्रामों की शूट्स होती हैं, तो आप एंजॉय करने के लिए क्या करते हैं? कौन सी एक्टिविटीज करते हैं जिससे आपको मजा आता है और सारी थकन खत्म हो जाती है? उसी के है ना, बस मेरे साथ तो भाई आप पूछिए मत, एक बिजी जो बंदा रहता है ना उसका पागल हो जाता है, उसका दिमाग ही एकदम ग्रेट रहता है। सुबह से लेके रात तक लाइन अप होना। अब यहाँ पे रहता हूँ तो है ना एम्प्लॉय हूँ माशाल्लाह यहाँ पे मैं, तो फिर रात में शूट होती है मेरी किसी भी सीरियल की, तो है ना वहाँ पे मुझे जल्दी से भागना होता है। सही। अब क्या करते हैं? कुकिंग वगैरह करते हैं, सिंगिंग का शौक है या कुछ खेलते हैं, क्या करते हैं बताएं?
कुछ ऐसा खास शौक नहीं, कुकिंग का शौक है मेरे को, बहुत अच्छा, शौक है कुकिंग कुकिंग का। आती है? कुछ भी बना लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, टाइम मिलता है तो। अच्छा, सारी बात ये है, अच्छा कुकिंग का शौक है। कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बड़े टैलेंटेड हैं कि इतने कामों के साथ आप कुकिंग के लिए भी टाइम कुकिंग भी कर लेते हो माशाल्लाह, में बहुत शौक है मेरे को कुकिंग करने का भी। अच्छा, नाज़रीन भी देख रहे हैं तो बोलेंगे सारे हुनूर इसी में आ गए। नहीं तो अच्छी बात है, उनके लिए एक मिसाल है ना कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतने टैलेंटेड हैं और इतने काम के लोग हैं। पाकिस्तान में हैं, काम कर रहे हैं। आपकी नवाज, बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया, आपने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया, तो पे आए इस वक्त। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप हमारी बहन है भाई, आप जो आप बोलेंगे हम आपका तो बड़ी है भैया, सारा आपको प्यार। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये भी बताइए कश्मीर, हमने लड़कियों के हवाले से तो बहुत बात की, उन्हें इस तरह रहना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए, लेकिन लड़के ज्यादातर बाहर जॉब पे होते हैं, धूप में सारा दिन काम कर रहे होते हैं, या अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर एग्जीक्यूटिव जॉब है, ऑफिस के अंदर भी है, तो बैठे बैठे उनकी तोंदें निकल रही होती हैं, वो अपना ध्यान नहीं रख रहे होते, बल्कि फाइलों में और अपने कामों में इतने मसरूफ होते हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि कौन सा स्टाइल लेना है, कौन सा स्टाइल आउट हो गया है, बाल कितने बड़े हो गए हैं, शक्ल का उनका क्या हाल है, उन्हें क्या करना चाहिए अपना पर्सनैलिटी का ख्याल रखने के लिए? दोनों को बताएं। माशाल्लाह आपने इतना कुछ इतने सारी बातें कर दी, सब बताएं। बात में बैठने देने से ये क्या ना, सही बोलिए आप, तोने हो जाती है भाई, तो है ना सुबह नहार मुंह उसके लिए अच्छा होता है कि ना आप है ना ग्रीन टी यूज करें, नहार मुंह उसमें नींबू निचोड़ के पिए, नींबू निचोड़ के उसको फिर ग्रीन टी को यूज करें। बहुत सी होती है खवातीनें भी होती है बहुत सी कि ना जग भर के बना के ग्रीन टी रखती है, पानी नहीं पीती, ग्रीन टी सारा दिन पी रही होती है, मैंने देखा। और है ना मैंने कहा आप क्या पानी भी यूज करेंगे, जरूरी थोड़ी है। ये है कि वेट कम करने के लिए आप नींबू निचोड़ के 1 कप सुबह और रात को सोने से पहले पिए, 2 कप आप पी लेंगे, चलो 3 टाइम लेंगे, बहुत नींबू बहुत अच्छा असर करता है उससे। और बाहर रहने वालों के लिए भी यही है, अब अपना ख्याल नहीं करते तो भाई उनको अपना ख्याल भी करना चाहिए, जरूरी थोड़ी है वो बाल बढ़ रहे हैं, अब माशाल्लाह इतनी अच्छी जॉब होती है उनकी, तो खुद ही केयर कर रहा होता है बंदा। अब बहुत सबको टाइम नहीं मिल पाती है, जैसे हम ही हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाता, घर जाते हैं नींद आ जाती है, कभी शूट होती है पूरे 24 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे शूटों पे होना पड़ता है, सीरियल हो रहे होते हैं। यहाँ से जाने के बाद भी मैं 24 घंटे की शूटें कर चुका हूँ। मूवीज देखते हैं आप? मूवीज देखता था। अच्छा, पसंदीदा मूवी कौन सी है? पसंदीदा मूवी कौन सी? के मकसद है आप इंडियन पूछे पाकिस्तानी पूछे? दोनों में से आप दोनों बता दें, हमें कोई एतराज नहीं है। देखिए पसंद तो बहुत ही मूवी, सबसे ज्यादा तो मुझे पसंद है कहना हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं, इंडिया की बहुत जबरदस्त घरेलू है एक तरह से, ना लड़ाई ना झगड़ा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ऐसी मूवीज पसंद है आपको जो हॉरर ना हो, लड़ाई झगड़ा भी ना हो? हॉरर भी पसंद है मगर कम, रात को सोने से पहले नहीं देखूं तो मैं नहीं देखूंगा, मुझे बहुत डर लगता है। और कॉमेडी में मजा नहीं आता? कॉमेडी बहुत, कॉमेडी पिंक वो है ना अपने क्या नाम है उसका, मिस्टर बीन पसंद है उनके बहुत फेवरेट है मेरे, उनमें देखते हैं बट टाइम मिलता है, जब टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। अच्छा गाने सुनते हैं? कैसे कैसे सॉन्ग्स पसंद है? दिल दुखाने वाले, उदास उदास, या शोक शोक, किस तरह के गाने? जैसे सिचुएशन होती है वैसा पसंद है मेरे, जैसे सिचुएशन आजकल कैसी सिचुएशन है चलो ये बताएं। जैसा मेरा मूड है दुखी हूँ तो दुखी पसंद होंगे मुझे, और अगर मैं खुश हूँ तो मैं खुशी वाले पसंद होंगे मुझे। दुखी कौन सा गाना पसंद है? बहुत फेवरेट जो अक्सर दुख भरी दिन में आपको अचानक याद आ जाता है, जब काम का बहुत प्रेशर होता है हर तरफ से, तो उस वक्त दुखी गाने बड़े याद आते हैं। अभी तो खैर मेरे को तो कोई याद नहीं आ रहा, अभी मैं चिल हूँ। अच्छा चिल है तो चिल वाला बता दें। चिल भी है कि बहुत सॉन्ग्स आपको पता है बहुत है, एकदम सब जहन में आ जाना और है ना। अच्छा तो सुनते हैं, मतलब घर जाके जब रिलैक्स होते हैं तो सॉन्ग सुनते हैं बैठ के, मजा आता है। वही बात है ना कि टाइम मिल जाए, टाइम के ऊपर। पार्टी वगैरह की शौकीन है आपको? पार्टी वगैरह के क्यों शौकीन होंगे, हर कोई शौकीन होता है पार्टी वगैरह का। बात लोग होते हैं ना बहुत बिजी होते हैं, फिर उनको घर पे अगर बोलो कि आपको फला पार्टी में या फला वेडिंग में या अच्छा मना कर देते हैं। नहीं मना कर देते, सही बोलिए आप। अगर हमारे पास टाइम होता था पार्टी में भी जाते हैं। हमारी पार्टी क्या होती है, हमारी शूट ही सबसे बड़ी पार्टी होती है हमारी। अच्छा हम ऐसे रहते हैं कि अपने घर जैसा माहौल होता है। अच्छा लाइवली, मजा आता है आपको इसमें। अच्छा आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप दिल की सारी बातें कहते हो? आपका दिल जब घबराता हो तो उसको फोन लगाते हो, उसको अपने दिल का हाल सुनाते हो, या कभी मशवरे की जरूरत पड़ती हो
तो आप फोन सोचते हैं यार उससे पूछना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, आपकी मदर भी हो सकती है। वही है मदर है, सिस्टर, जो बात मदर को नहीं पता होती वो सिस्टर को पता होगी। अच्छा। और मेरी पप्पी की बेटी है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। उनको भी हर बात मेरी पता होती है, उनकी बात भी मुझे हर पता होती है। अच्छा। गुस्सा आता है कश्माइल आपको? जी गुस्सा आता है ना बहुत कम। फिर क्या करते हैं? गुस्से में मुंह फुला के बैठ जाते हैं या बातें सुनाते हैं, क्या करते हैं? बातें तो सुनाता हूँ। अच्छा। मैं रोता ज्यादा। अच्छा, रो रो के बातें सुनाते हैं? पहले बातें सुनाता हूँ थोड़ी बहुत, जिसको सुनानी नहीं होती वो रोता रहता हूँ। अच्छा। सेंसिटिव बहुत हूँ मैं। अच्छा, नहीं तो गुस्सा कौन सी बातों पे आता है? जैसे ट्रैफिक में रश में फंस गए, शूट पे पहुंचना है, वहां से फोन पे फोन आ रहा है। किस बात है जब डायरेक्टर साहब सुना रहे होते हैं यार, हम तो अपने टाइम पे निकले थे। हम तो अपने टाइम पे निकले थे, आपकी खुद की गाड़ी जो लेने आई थी हमें यार, वो लेट हो गई। तो सबको लाइन से सुना रहे होते हैं। अच्छा, तो उसको गुस्सा आता है कि हम बेबस हो गए, इस वक्त अब कुछ कर भी नहीं बेबस ही हो जाता है बंदा। अच्छा, ये बताएं कि आपने कभी ऐसा लगा आपको जैसे बहुत बुरा वक्त चल रहा हो और अल्लाह ने आपकी गैब से मदद की, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? कोई वाकया बताएं। वाकया मैं आपको अपने बचपन की बताऊंगा, क्योंकि 14 अगस्त 14 अगस्त आई थी। अच्छा। मैं अपने नाना के घर से आ रहा था, तो है ना मेरा तो दिल कर रहा था कि है ना मैं झंडियाँ लगाऊंगा। अच्छा। घर पे झंडियाँ लगाता था हर साल में पूरे घर पे ना, इतना अच्छा लगता था मेरे को। अब है ना मैं रास्ते में चलता आ रहा, मेरा दिल ऐसा दुखी पहले पहले मैंने सामने देखा 20 का नोट पड़ा था, बचपन में छोटा होता, वो 20 का नोट मुझे मिला और फिर मैंने उससे झंडी खरीदी और अल्लाह का पाक का शुक्र है मैंने झंडियाँ भी लगाई, मेरा वो अरमान भी पूरा हो गया। जबरदस्त। और मैं अपनी क्लास में भी जब इसकी लाइफ में था तो मैं किसी से पैसे नहीं लेता था, बहुत से कहते हैं पैसे मिला के सब ज्वाइंट हो जाते हैं और है ना झंडियाँ लगाते हैं, पार्टी करते हैं। मैं अपने पैसों की झंडी लेके जाता था। मैं कहता नहीं मुझे बहुत शौक है, हमारी क्लास अच्छी लगेगी, जब कोई आएगा तो है ना अप्रिशिएट करेगा कि ना फलानों की हाथ से इनकी, तो है ना वो अच्छी लग रही थी। मजा आता है आपको कुछ करके अपने दिल से। अच्छा, किसी बात पे लोगों के रवैये पे कभी गुस्सा आता है? जो लोग रास्ते में लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं या खामा खां के झगड़े करते हैं, गुस्सा आता है लोगों को देख के कि इन्हें किस तरह समझाया जाए कि ये लड़े? देखिए अब हम किसी को कहते हुए रोक तो नहीं सकते, तो इसलिए चुपचाप रहना चाहिए। और अपने पॉलिटिशियन से आप क्या तवक्का रखते हैं? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं। कुछ नहीं। आपको नहीं लगता कि आपका मुल्क में जो पॉलिसीज ला रहे हैं इससे आपका मुल्क तरक्की करेगा या कुछ बेहतरी होगी? इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हाथ में। अच्छा, पॉलिटिशियन के हाथ में नहीं? पॉलिटिशियन के हाथ में तो है, पर अल्लाह पाक उन्हें नेक हिदायत दे, सब चीजें सही हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले लोड शेडिंग। लोड शेडिंग से आप परेशान हैं? बहुत भाई, सभी परेशान है लोड शेडिंग से। पूरी नहीं होती, काम पे आना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही तकलीफदेह मसला है। बहुत महंगाई देखनी है कितनी सर चढ़ के बोल रही है, इससे भी परेशान है बहुत। मैं क्या, हर कोई परेशान है इससे। जो गरीब आवाम है बेचारी वो क्या करेगी, वो खाने को कुछ नहीं है। लेकिन क्या परेशान रहने से स्किन पे कोई असर पड़ता है? बहुत क्या बहुत पड़ता है। आप चिल रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो आप बिल्कुल सही रहेंगी। आप बिल्कुल अभी आप उदास रह जाएंगी, उदास बैठेंगी ना सर में दर्द हो जाएगा, कुछ आपको तकलीफ होगी, ये होता है। अच्छा, बाज़ लोगों की स्किन पे लकीरें पड़ जाती हैं या पेशानी पे लकीर होती है तो कहते हैं फिक्रों की वजह से पड़ जाती हैं क्या? वही फिक्रों की वजह से होती है ज्यादातर। तो रिंकल्स जल्दी आ जाए उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या ना, आप है ना एक तो कच्चा दूध होता है ना, बकरी का दूध कहते हैं, बहुत बेस्ट है बकरी का दूध। तो रूई कॉटन होती है, उससे आप बकरी का दूध कच्चा लगाएं अपनी फेस के ऊपर, तो उससे रिंकल्स जल्दी नहीं आते। अच्छा, एक और भी और उसके लिए यही है ना कि ना पानी बहुत पिए, स्किन छाइयों के लिए, सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है कि आप पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। अच्छा, ये भी बताइए आपके बाज, अब हमने औरतों की तो बहुत बातें की हैं, मर्द स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग करने से उनके सारे लिप्स भी काले हो रहे होते हैं और दांत भी बड़े ख़राब से होते हैं, बल्कि उनके पास बैठना भी एक मुश्किल हो जाती है। तो क्या करें वो ऐसा कि वो अपनी आदत तो ज़ाहिर नहीं छोड़ सकते, उनके बस में नहीं होता कि वो दूसरों को बुरा न लगे, क्या करें? उसके लिए ये कि अपनी सफाई रखें भाई, ब्रश करें रात को सोने से पहले 3 टाइम ब्रश करने, पहली बात तो ये है। अच्छा। जो कि ऐसे खराब चीजें खा रहे हैं आजकल लोग, नस्वार लगा रहे हैं, कितनी गलत चीजें हैं। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, पुड़िया खाते हैं लोग, अजीब व गरीब चीजें, पता नहीं क्या ऐसी चीजें खा के, और ऐसा तकलीफ ही होती है, आपके अंदर का निजाम जो है वो खत्म हो रहा है और कुछ नहीं है उससे। सही। तो इसकी जाहिर है इस चीज से बचना चाहिए। स्मोकिंग देखें गुर्दों के लिए कितनी, फेफड़ों के लिए कितनी नुकसानदेह है। ये सब नहीं करें। अच्छा, बास मर्द भी और ख़वातीन भी वो
वो अपनी ब्यूटी का तो बड़ा ख्याल रखती है ना, बड़ी चमक दमक, कपड़े बहुत अच्छे पहने होती है, लेकिन उनके पास आप बैठे तो बड़ी नागवार सी स्मेल आ रही होती है। बताएं क्या करें? उनको ये चाहिए जब नहा रही होती है ना, तो है ना रोज वाटर होता है ना, आप वो डालें पानी, रोज वाटर पानी में डालें तो आपको रोज जैसी खुशबू आएगी। बहुत अच्छा है ये भी अच्छा कि रोज वाटर नहाने से खुशबू डालें। क्योंकि मर्दों के साथ भी होता है, पसीने में बाहर होते हैं, काम कर होते हैं, वो जब पास में बैठते हैं तो बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है। नहीं, रोज वाटर बहुत अच्छा होता है। रोज वाटर आप स्किन पे भी ऐसे अप्लाई करेंगे, मुल्तानी मिट्टी पे भी आप लगाएंगे उसमें मिक्स करके, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये भी एक हाइजीन का प्रॉब्लम है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। आप बाहर से तो बड़े हसीन लग रहे हैं, लेकिन इतने उसमें तो अच्छा सा बॉडी स्प्रे भी यूज करे बंदा। अब यही थोड़ी है हर चीज है, एक चीज उसी चीज से खत्म हो जाएगी। बहुत का पसीना होता है, स्मेल होती है उसमें, काफी स्मेल होती है। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो है नेचर के साथ भी रहें, लेकिन परफ्यूम्स भी यूज करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पहले जमाने में उपटन बड़ा यूज होता था, अब कश्मीर में इसका इस्तेमाल खत्म हो गया है। क्या खत्म तो हम नहीं कहेंगे, जहाँ पे दादियाँ माशाल्लाह हयात है, नानियाँ फुप्पियाँ, यंग जनरेशन तो बिल्कुल यंग जनरेशन लगा दी। वैसे मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि उपटन लगाया करें। उपटन ही उपटन बहुत अच्छा है स्किन के लिए। क्या फायदे होती है उसमें जड़ी बूटियाँ होती है। कहते हैं ब्राइडल पे जो रूप आता है उपटन से ही आता है। आजकल तो फेशियल कर देती है पार्लर वालियाँ, हम लोग फेशियल करके, मैं अपने आप को ले लो फेशियल करके भेज देते हैं, हम मना कर देते हैं कि आप उपटन नहीं लगाए। आप हमारे पास आने से पहले उपटन लगाए। अच्छा, आप उपटन लगाए, और जरूरी नहीं आप चमेली का तेल उसमें, क्योंकि माइंड बढ़ जाती है ब्राइडल, तो फिर उसके बाद चमेली का तेल लग रहा होता है, तो उसको स्किन पे निकालते भी नहीं है। नहीं, उसे घर से निकालते भी नहीं है, क्योंकि उससे मसला होता है थोड़ा ना, बसरात वगैरह होते हैं। चमेली का आपको पता है उसकी स्मेल खुशबू कितनी अच्छी है, दूर तक जा रही होती है। तो फिर उसके पास है ना आप बैठोगे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी ब्राइडल के पास से। उपटन तो लाजमी लगाना चाहिए। मुझसे शादी नहीं लगेगी, उपटन नहीं लगेगा। दुल्हन पे उपटन, दूल्हे पे उपटन लगेगा। अच्छा, ये भी बताइए, बड़े अच्छे शूज पहने हुए होते हैं, बाद लड़कियों ने सैंडल्स पहने होते हैं, लेकिन एड़ियाँ होती हैं फटी हुई तो इसके लिए क्या करें कि वो बुरा ना लगे? उसके लिए भी ये कि रात को सोने से पहले अच्छे से किसी चीज़ से ना शैम्पू में डिप करें, नीम गर्म पानी में, उसे फिटकरी का चूरा डालें। फिटकरी होती है हमारी, उसका चूरा डालें, और है ना बीज एक स्लेटर होता है, बीज का पाउडर, उसको डालें आप, और ना अच्छा से उसको ना आधे घंटे 15-20 मिनट तक उसे रफ करें। फिर उसके बाद आप पैरों को तौलिए इस्तेमाल से साफ करने के बाद उसके बाद बलाई लगाएं, या अच्छी सी कोई चीज़ लगा लें, जैसे चिकनी सी बलाई लगाएं या वैसलीन वगैरह लगा लें, कोई अच्छी सी प्रोडक्ट लगा लें, तो उससे ये कि फटेंगे भी नहीं, और सॉक्स पहन के सो जाए। सही, तो काफी केयर हो जाते हैं उससे काफी केयर हो जाते हैं, ना फटी हुई एड़ियाँ खत्म हो जाती हैं एकदम। ये कि टोटके हमारे पास घर में मौजूद होती हैं ऐसी अच्छी चीजें। बहुत से लोग स्किन के लिए पूछ रहे होते हैं, मुझसे आती हैं खवातीन, बहुत सी कहती हैं आप टिप बताएं। आपने हमारी रेडी स्किन हो जाए, हमें थोड़ी ब्लैक हो रही है, तो आपने टमाटर लगाए। टमाटर गूदा होता है, टमाटर के 2 पीस करके आप अपने चेहरे पे लगाएं, उसे बहुत अच्छा है। ऐसा लगेगा आपने फेशियल कर लिया। अच्छा, किस तरह लगाएं? उसे कि टमाटर होगा ना, उसका 2 पीस कर लिया, दोनों को रफ करके ऐसे लगाएं। अच्छा, ऐसे पूरे स्किन के ऊपर कितनी देर तक? नेक तक, कम से कम 20 मिनट उसको लगा के छोड़ दूं, और उसके बाद लगाना है, लगाते ही चले जाना, छोड़ना नहीं है, उसे रफ करते रहना 20 मिनट तक। 20 मिनट फिर आप ना फेस वॉश करेंगी ना, अब साबुन यूज नहीं करेंगी, आप ऐसे धो के जाइए, फिर आप देखिए स्किन आपको बोलेंगे कैसा लगा, हमें फेशियल कराया है। आप हाथों में लगाएं, बहुत अच्छा है। लीमू कहते हैं कॉर्नियों के लिए लीमू होता है, और फिंगर्स के पास है ना सर्किल्स आ रहे होते हैं ब्लैक, उनके लिए लगाना होता है, तो लीमू को लगाएं, उसमें से लीमू। अच्छा, लड़कियों के लिए तो बहुत बातें हो गई कश्मीर, मर्दों का भी आप थोड़ा सा बताएं, वरना मेरे नाज़रीन नाराज हो जाएंगे कि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो तो सफ़ेद हो रहे होते हैं, हालांकि उनकी इतनी एज नहीं होती, और सर के बाल काले होते हैं। ये देखिए नेचुरली एक ये होता है, कुदरती बात होती है उनमें, कुदरती बात भी होती है, और एक नज़ला सबसे बड़ी बात होती है। नज़ला जिसको ज्यादा रहेगा ना, उसके वाइट बाल आपको दिखे। अच्छा, उसके वाइट बालों में फिर ये तो नहीं कलर डाई करना पड़ता है, बहुत से मेहंदी लगा के ढकते हैं। अब मर्दों में बहुत हो रहा है आजकल, यंग बच्चों में जेंट्स देखा है बहुत, तो वही कलर डाई कराना पड़ता है उनको, मेहंदी लगा। अच्छा, गंजपन के लिए भी बताइए, क्योंकि मर्दों में बहुत जल्दी अब ये होने लगा है, पहले तो एज में जाके होता था, लेकिन अब यंग लोगों में ये गंजपन शुरू हो जाए। गंजपन के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, दाना मेथी होती है, नीम गर्म पानी में
2 टीस्पून दाना मेथी भिगो के पूरी रात रख दें आप। वो पूरी रात भीगी, फिर सुबह सिल पे उसे पिसवाएं। अच्छा, अपनी वाइफ से, सिस्टर से, किसी भी लेडीज के लिए बता रहा हूँ ये मैं, और जेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए ये, जिनका गंजपन हो रहा है, या जिनके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, जिनके 2 मुँहे बाल हो रहे हैं, सबके लिए, अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा है ये। तो आप है ना उसको पीसना है, आपने चटनी की तरह पीस लें, और फिर उसे ना चटनी की तरह पीस गया, उसे आप बालों की जड़ों में भरें। मसले की बालों पे भी लगाएं, उसकी जड़ों में जितना लगाएंगी ना, अच्छा, वो बहुत अच्छा है। 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, पहले तो 1 दिन छोड़ के आप लगाएं, इसे पूरा कंटिन्यू रखें। अच्छा, और कम से कम उसको भी जब तक सूख नहीं जाएगा, ड्राई नहीं हो जाएगा ना, आप 2 से 2.5-3 घंटे उसे नहीं धोएंगे। अच्छा, और फिर किसी साबुन जरूरी नहीं है, आप किसी सॉफ्ट से वॉश करें, ऐसे वॉश करें क्योंकि सुविधा मिल चुकी है। उसके बाद ऑयल करें अपने बालों में, कैस्टर ऑयल लगा लें, जैतून का तेल है, जैतून ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल होता है, दोनों को मिक्स कर लें। हम वजन ले लें, पंचसार से लीजिए, अच्छा, पंचसार की दुकान से हम वजन ले लीजिए, और उसे एक शीशी में रख लीजिए। जब भी आप लगाने चाहें तो आप रात को सोने से पहले, सबसे ज्यादा एक चीज जो असर करती है हमें रात को, नाइट में सपनों में करती है, रात को जब हम सो रहे होते हैं जब भी ज्यादा असर करती है। तो नाइट में आप लगा के रखें, और फिर सुबह नहा लें तो सही हो जाएगा, इतने अच्छे हो जाएंगे। टोटका बहुत जबरदस्त है। सही, जबरदस्त, अच्छी आपने टिप बताई है मर्दों के लिए भी, क्योंकि मर्द हजरात नाराज हो जाएंगे, सारी बातें तो औरतों के बारे में पूछ लिया, हमारी कुछ भी नहीं पूछा, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, शेव का भी बताएं, जो यंगस्टर्स हैं उनका ये भी प्रॉब्लम होता है कि उनके जो शेव आ रहा होता है ना, वो कहीं आ रहा होता है, कहीं नहीं आ रहा होता, तो वो अजीब सा उनका होता है, तो वो किस तरह करें कि वो पूरा घना सा शेव आ जाए? देखिए, बात तो सारी हमारी भी ऐसी आई थी कि अपनी एज होती है, हर चीज की एज होती है, आगे जाके खुद ही एज में आ जाते हैं। बहुत से की एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उनमें, या किसी चीज की आयरन की कमी होती है, तो वो आप फ्रूट वगैरह खाएं, उससे अच्छा तो ब्लड रूलिंग अच्छी होगी, तो उससे बाल अच्छे होंगे। अब बहुत से कहते तो है कि शेव आए हमारी अच्छी से अच्छी आ जाए, घनी शेव आए, जब आ जाती है तो हर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद उन्हें शेव बनानी पड़ती। कहते यार मुसीबत हो गई, तो खर्चा। सही बात, बस ये तो कुदरत की तरफ से ना, सही ख्याल रखना चाहिए। यही है ना कि आप ज्यादा मशीन फिरवाएं, जरूरी नहीं है आप ज्यादा रेजर नहीं लगाएं, रेजर लगाएंगे तो और घनी आएगी। अच्छा, आपने ये सारी बातें हमें बताई, इसके अलावा बताएं कि दूध कितना फ़ायदा देता है अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए। आपने लगाने का तो बताया, लेकिन जो लोग नहीं पीते हैं, ख़ासतौर पे लड़कियों को बड़ा होता है कि जी स्मेल आती है, मैं नहीं पीती है, तो वो अगर अपनी डाइट में शामिल कर लें तो उससे स्किन पे कितना फ़र्क पड़ता है? स्किन पे देखें तो सबको ही पता है कि एक तरह से हमारी हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी है दूध तो पीना लाजमी है भाई। दूध बहुत अच्छा होता है, पीने के लिए तो बहुत ही बेस्ट है दूध, आप पिए भाई। अगर आपको ज्यादा उसमें वो हीट आ रही है, स्मेल आ रही है आपको, खुशबू वगैरह, तो आप है ना उसके ना नोरस डाल लीजिए, रूह अफ़ज़ा डाल के पिए, शेक बना लें। जैसे मदर होती है वो बच्चों को बहका के दे दें कि ये लो मैंने आपके लिए शेक बनाया, तो बच्चों को पता नहीं चलेगा, पेट में चले भी जाएगा उनके, बच्चे की स्मेल भी नहीं आएगी कि सब कुछ करें। अच्छा कश्मीर, मुझे फिर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से चूँकि मेरे घर में यहाँ की लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्ताज पे काम किया है, उस पर मैंने
नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्ता के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, खती नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर। हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें और वापस आए, मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। कोको कोडीना Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelivetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching the live. वेलकम बैक। जिस तरह आप हमारे चैनल में मुस्कुराहट देखते हैं वक्फे के बाद, होता ये है कि जब हम लोग ब्रेक पे होते हैं तो आपस में इतना हंसी मजाक हो रहा होता है कि वो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है और जब मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साजिदा फरनाम और मेरे आज के गेस्ट हैं कशमाइल। कशमाइल ने ब्यूटी टिप्स दी बहुत अच्छी। उन्होंने ये भी टिप दी कि खुश रहने से चेहरे पे अच्छे तासुरात आते हैं, इसलिए जो मेरा शो देख रहे हैं उन्हें भी खुश रहना चाहिए, जो नहीं देख रहे हैं वो भी खुश रहें। हाँ कशमाइल, खुशी होने से कुछ चेहरे पे मजा आता है, बहुत फर्क पड़ता है। शख्सियत हमारी बिल्कुल ही अलग रहती है, उससे खुश रहता है ना, मतलब लोग जलते हैं ना, ये खुश बहुत रहता है, ये खुश बहुत रहती है, देख के खुश रहना चाहिए। सबको खुश रहना चाहिए, जो गमगीन उन्हें भी, अगर वो अंदर से गमगीन है ना तो ऊपर से खुशी लाजमी रखे। नहीं अंदर से क्यों गमगीन हो, अंदर से भी खुश रहना चाहिए। आज जैसे बहुत से जो कहते हैं ना, जो ज्यादा खुश होता है ना अंदर से बहुत गमगीन होता है, ये पुरानी कहावत है। मुझे नहीं पता, आज पता चल गया, आज एज में इजाफा करना है। अच्छा कश्मीर, आप ये बताएं, जैसे जमाना बड़ा मॉडर्न हो गया है, लोग कंप्यूटर पे बड़ा टाइम गुजारते हैं,
सारा दिन बैठे हुए चैट कर रहे हैं, रातों को बैठे हुए चैट कर रहे हैं, तो जो कंप्यूटर की जो रेजेस होती हैं क्या वो भी स्किन के लिए नुकसानदेह होती है? ये नुकसानदेह तो होती है, क्योंकि एक टीवी देखना, एक कंप्यूटर में बैठना, टीवी तो हम चलो फिर भी कहते हैं ना, पेरेंट्स कहना टीवी दूर से देखो, कम देखो, कंप्यूटर एकदम सामने बैठे होते हैं, कंप्यूटर बिल्कुल सामने होते हैं, जाहिर है उसके लिए बहुत रेजेस स्किन के लिए नुकसान है, कम यूज करना चाहिए। कम यूज करना चाहिए। कहते हैं सेल भी रात में जो सोल होते हैं हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, इसको तो अलग ही रखना चाहिए। कैंसर हो जाता है, बहुत हो जाता है, सर में दर्द रहता है। सही, तो जरा अपना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि जो लोग जल्दी सुबह उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं, उनकी स्किन पे इसका इफेक्ट आता है? ये होता है कि ना सबकी अपनी अपनी बात है इसके अंदर भी भाई, क्योंकि बहुत समय जल्दी सोने से अच्छा, वैसे भी ज्यादा अच्छा तो यही होता है कि जल्दी सोना है। अच्छा, और जल्दी उठते हैं, स्किन चमकती है इससे, खिले उठते हैं एकदम, क्योंकि यंग एज में देखें जब स्कूल कॉलेज गोइंग होते हैं तो ज्यादा हम लोग जो है पुरजोश होते हैं, लेकिन चंचल होता है, कितने चंचल होते हैं बचपन में हम अपने, फ्रेश रहते हैं। अब जो यूनिवर्सिटीज जाती हैं लड़की कितनी फ्रेश होती हैं, देखा होगा आपने, इतना काम कर लेते हैं लेकिन एहसास भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता काम करते हैं। वो सुबह उठने की तो बात ही अलग है। जो लोग लेजी होते हैं, देर तक सोते रहते हैं, वो सुस्ती रहते हैं, पूरा दिन ही सुस्त रहता है उनका। सही, ये तो आपने खुद ने भी देखा होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है, सुस्त से रहते हैं। यानी कि अपनी स्किन के लिए नींद भी बहुत जरूरी हुई ना, कि आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए, वरना स्किन पे उसका भी असर आना शुरू हो जाता है और स्किन अजीब मुर्दा सी हो जाती है। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। जाहिर नींद की टाइमिंग है अल्लाह पाक ने बनाई कि रात को सो, रात से सोने के लिए लोग रातों को जाग रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, तो उससे खराब हो जाता है सारा माहौल। अच्छा एक बात और बताएं कश्माइल, क्या आपने बताया कि स्किन का ख्याल रखना चाहिए, बालों का ख्याल रखना चाहिए, ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए, इसके साथ साथ क्या ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी की बहुत ज्यादा बुराइयां करें, किसी को बुरा भला कहें, तो उससे भी मसला पैदा हो जाता है क्या? मसला तो होता है पैदा। अच्छा, अब इस पे हम छोटी बात करते हैं कश्मीर, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं और यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें और वापस आए, मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। वीकेंड फॉर मी इज लाइक शॉपिंग, हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना हॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching the live. वेलकम बैक। आप लोग देख रहे थे लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम और हम बिल्कुल अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। कश्मीर से हम आपको इजाज़त चाहेंगे। कश्मीर आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपको कैसा लगा हमारे इस शो पर आकर? खास है आपके साथ, वैसे तो शो में मॉर्निंग में करता ही है, तो मैंने आपको बताया आपके साथ शो करने का बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी अच्छी बात हुई माशाल्लाह। आप वैसे भी बहुत अच्छी है, रियल लाइफ में भी कैमरे के आगे आप बहुत अच्छे लगी। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई।
तो नाज़रीन, ये था आज का शो जिसमें आपने देखा कि कश्मीर ने किस तरह हमें सारी टिप्स बताई, अपने सारे उन्होंने तरीके बताए कि किस तरह हम अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं और अच्छे लग सकते हैं। ये आज का मैसेज है हमारा कि किसी के आने से या किसी के ना आने से किसी जगह कोई असर नहीं पड़ता। जो मेरे मेहमान जिनको मैंने इनवाइट किया था, अगर वो नहीं आए तो मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि उनके ना आने के बावजूद हमारा शो माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि वो शो देख रहे हैं, क्वेश्चंस आए हमारे पास, इसलिए मैं उनके ना आने पे उनसे नाराज़ नहीं हूँ। उनकी मर्जी है कि उन्होंने लास्ट टाइम अपना फ़ोन बंद कर दिया और हमसे रब्ता नहीं किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह उनको खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें। ये है मेरा आज का पैगाम। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए गेस्ट के साथ और कुछ नई मालूमात के साथ। आप लोग देखते रहिए thelifetv.tv पर प्रोग्राम लिविंग लाइफ विद साजिदा फरना। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।